हमरा से नहीं पूछा, लोग आपस में पूछ रहे हैं लोग। हमरा से ना, अपने लोग पूछ रहा है आपस में। क्या पाउडर, पाउडर का जो है ना मौज है, हम लिखने नहीं है। ठीक है, फिर ठोकले हैं ना झूठो के। ठीक है, अब जरा बातचीत थोड़ा सा हम करेंगे। अब आप लोग नहीं बातचीत करेंगे, हम करेंगे। अब देखिए खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, है ना। रेगिस्तान का एक और नाम है क्या, मरुस्थल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेजर्ट। रेगिस्तान और मरुस्थल दोनों को डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान। ठीक है, उसके बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इन चीज़ों का, रेगिस्तान होता क्या, इन बातों को थोड़ा सा आराम से समझिएगा कि आखिर रेगिस्तान है क्या, फिर चीज़ों को हम लोग आराम से समझ लेंगे। ठीक है, पृथ्वी के बारे में आप लोग बेसिक से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं कि पृथ्वी कैसे बना था। ठीक है, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ था। तो पृथ्वी शुरुआत में क्या था, मैग्मा का बना हुआ एक गोला टाइप कह सकते हैं। धीरे धीरे उसका सतह ठंडा हुआ तो आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित हुआ। ठीक है, आग्नेय चट्टान बना था, फिर जगह जरूरत के हिसाब से, समय के अनुसार धीरे धीरे उसमें पानी वानी आया, फिर धीरे धीरे मिट्टी बना। ठीक है, मिट्टी बना। इन लोग का 8 क्लास में आप लोग देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, मिट्टी का कुछ परत बताया गया था, ऐसे केक टाइप काट के दिखाए थे, जिसे बताया था कि ये ऊपर में ह्यूमस वाला पार्ट है ना, और नीचे में इसमें कीचड़ मिट्टी क्ले व्ले टाइप का रहता है। ठीक है, बालू वालू रहता है इसमें, और इसके नीचे वाला पार्ट में आते हैं तो हाँ पत्थर यहाँ मिल जाता है। ठीक है, ये ऊपर में ऐसे ही था तो एकदम पिघला हुआ मैग्मा टाइप मिल गया, इसके ऊपर थोड़ा सा पत्थर वत्थर मिल जाता है। ठीक है, पत्थर हो गया, चट्टान हो गया, वो मिल जाता है। फिर यही पत्थर या चट्टान टूटता है तो जिस रूप में टूटता है बालू वालू टाइप का, वो इसमें बना रहता है। ठीक है, और फिर ये वाला जो है जब पूर्ण रूप से एक तरीके से समझिए मिट्टी टाइप बन जाता है तो वो मिट्टी जैसा बन जाता है, मतलब मिट्टी हो गया, बालू हो गया, क्ले हो गया, वो इसमें बना रहता है। और इसी के ऊपर में जब ह्यूमस वगैरह आके मिल जाता है, कुछ मिनरल्स आके मिल जाते हैं, तो वो एक मिट्टी उर्वरक उपजाऊ बन जाता है। मिट्टी ईवी है, इसमें भी मिट्टी है, मगर इसको अगर मान लीजिए ऊपर का वाला को काट दिए इससे करके, ठीक है, इसे पूरा एकदम छांट के फेंक दिए और अंदर वाला मिट्टी जो निकला है उसमें आप खेती करिएगा ना तो 99% संभावना है कि वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि खेती होने के लिए सिर्फ मिट्टी नहीं चाहिए, मिट्टी के साथ साथ खनिज लवण चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ह्यूमस भी चाहिए। ठीक है, जो ह्यूमस पेड़ पौधा ये सब खुद उग करके ही मिलता है, खनिज लवण वगैरह सब कुछ वैसे ही मिलता है, पत्थर वत्थर से टूट के आता है। तो हाँ, अगर मान लीजिए ये जो दबा हुआ पार्ट है, भविष्य में हो सकता है कभी पुराने समय में यहाँ पे कुछ पेड़ पौधा रहा हो तो वो दब गया हो सकता है ना। जैसे इसी जगह की बात कर रहे हैं, क्या पता इस घर के अंदर में कोई राजमहल बनल रहा हो पहले के समय में, आप कोई जानता तो है नहीं, खुद के कोई देखेगा भी नहीं किस जमीन के अंदर में क्या है। हो सकता है आप जहाँ बैठे हो वहाँ कोई भूतनी को गाड़ा गया हो, कोई आदमी को गाड़ा गया हो, कोई महाराज गड़ाया हो, कोई ठिकाना है जी। इतना बड़ा, इतना पुराने समय की बात है ना। कितना बोला गया, 3.5 अरब साल पहले की बात बताया गया था ना, इस पृथ्वी भूमि प्रारंभ हुआ था जीवन। तो अरब साल का बात कर रहे हैं, और औसतन आदमी 100 साल जीता है, उससे भी कम। लेकिन लेके चलिएगा तो 100 साल भी अगर लेके चलिएगा कि कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसके कितना साल पुराना का बात है ना। अरबों साल की बात कर रहे हैं, कितना साल पुराना आप सोच नहीं सकते हैं, सोच सकते हैं अगर सोचिएगा तो। ठीक है, कितना साल पुराना है, तो पहले समय की बात है। तो इस प्रकार से समझिए कि मिट्टी है, तो यही ऊपर का जो ह्यूमस वाला परत है ना, ह्यूमस वाला परत को हटा दीजिएगा तो हटने के बाद जो पार्ट निकलेगा ना, बलुआही टाइप का निकल जाएगा ना, वही रेगिस्तान हो जाता है, बालू वाले टाइप का रहेगा। अब रेगिस्तान में ये मत समझिए कि सिर्फ बालू ही होगा, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बालू ही पाया जाता हो। ठीक है, वहाँ पे चट्टान भी पाया जा सकता है। ठीक है, चट्टान के साथ साथ में मिट्टी बिट्टी ढालू कुछ भी हो सकता है, सिर्फ बालू ही होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बट जनरली बालू ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमारे जमीन के अंदर परत में घुसिएगा तो आपको बलुआही मिट्टी ज़्यादा मिलने लगेगा, बालू वालू मिलेगा, फिर वहाँ तक पृथ्वी हम लोग पहुँच जाते हैं। अब वो कैसे होता है इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी बात यही होता है। ठीक है ना, तो पृथ्वी बना हमारा, पृथ्वी बनने के बाद जो भी अपना बना अलग अलग जगह चीज़ों पर, तो वो क्या हुआ कि जहाँ पे जलवायु उस लेवल का मिल गया, मतलब मान लीजिए कोई मिट्टी का परत है। ठीक है, अब जैसे हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी में पूरा पे तो मिट्टी है नहीं, पूरा पे तो इंसान रहता नहीं है, कई भागों में, मतलब समझिए 30% भाग ही सिर्फ मिट्टी का है, बाकी 70% तो पानी है पृथ्वी पे। तो जहाँ जहाँ पे भूमि वाला पार्ट है, जहाँ भी भूमि वाला पार्ट मिलता है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश हो गया, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, गर्मी बहुत तीव्र होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल का गर्मी होता है। तो उस गर्मी में पानी वानी अगर आसपास में है तो वर्षा खूब होगा, लेकिन वर्षा होने के लिए वहाँ पे आसपास में समुद्र वगैरह होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए सोचिए कि ऐसा क्षेत्र पकड़ा गया यही गर्मी में जहाँ जिसके आसपास में समुद्र वगैरह है ही नहीं, या है भी तो काफ़ी दूर में है, तो उसको तो बेचारा उसको कस के गर्मी लगेगा। ठीक है, जैसे आप ये पढ़े कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पे घने बन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा होता है, पानी जल्दी उड़ता है, बादल बनता है, बरसता है। सही बात है, होता है। लेकिन वो स्थान का क्या, जहाँ पे समुद्र है ही नहीं, पानी उड़ने के लिए है ही नहीं, वहाँ पे कैसे होगा काम?
वो तो हमेशा गर्म होता जाएगा क्योंकि गर्मी पड़ रहा है भयंकर लेवल का, तो वही पार्ट रेगिस्तान के रूप में बदल जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अमेजन बेसिन के बारे में, मतलब सॉरी सहारा रेगिस्तान के बारे में, हाँ सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 3.328। हाँ जी, नहीं याद किए थे, हमरे लिए छोड़ लेते ना कि कल तो होवे करेगा, है ना जी। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 3 दशमलव नहीं था, ठीक है 8 दशमलव से था, 8.54, साढ़े आठ लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या चीज, हाँ ये है लगभग 8.5 लाख, 8.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए तो यही बात है पूरा का पूरा। तो ये मतलब सिंपल सा बात समझिए कि रेगिस्तान क्या होता है। रेगिस्तान सिंपल सा एक ऐसा क्षेत्र पकड़ा जाता है जिसके आसपास में समुद्र काफ़ी दूर होता है, होगा। अब जैसे मान लीजिए अफ्रीका में है हमारा ये जो सहारा डेजर्ट है, वो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, तो क्या उत्तरी अफ्रीका के आसपास समुद्र नहीं है, लेकिन जो रेगिस्तान वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा अंदर में पड़ जाता है। थोड़ा बुक दिखाई तो देखते हैं, शायद मैप वगैरह हो, मैप है जी। देखिए ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये सब हरा भरा पार्ट है ये सब, लेकिन ये जो हिस्सा है इधर घुसिएगा यहाँ पे तो ऊपर देखिए ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा सहारा मरुस्थल बन गया है। हालांकि इसके किनारे वाला जो हिस्सा है ना, किनारे वाला हिस्सा में बारिश होता है, ठीक है, किनारे वाला हिस्सा में बारिश होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है। बीच वाला में इस समय जो है ना बहुत भयंकर लेवल का समस्या करता है क्रिएट, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है यार यहाँ पे भूमध्य सागर है बगल में, तो यहाँ तो होना चाहिए एकदम चिपकल सटले बहुत मरुस्थल वाला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो होना चाहिए था बारिश क्योंकि इसके बगल में सागर है, समुद्र है। इसके बगल में भी लाल सागर दिखाई दे रहा है। ये लाल सागर जो है ना, लाल सागर में एक उसका नाम क्या चीज़ है, मतलब एक शैवाल पाया जाता है जो रेड कलर का होता है। शैवाल की वजह से वो समुद्र में लाल लाल दिखाई देता है हम लोग को, तो उसका नाम पड़ गया लाल सागर। हाँ, वो रेड कलर का दिखाई देता है क्योंकि उसमें लाल रंग का शैवाल है, पनिया लाल नहीं है, पानी वैसे नहीं जैसा हम लोग का है, लेकिन उसका शैवाल जो उसमें पाया जाता है ना वो लाल रंग का है, वो नॉर्मल दिखेगा क्योंकि वो लाल शैवाल की वजह से है ना, उसकी वजह से लाल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे पीछे उंगली में यहाँ पे टॉर्च मारे तो लाल दिखता है। हाँ, काला सागर भी है, काला उसमें काला आदमी जाके नहा लिया था तो काला हो गया। अरे उस समुद्र में जो है ना सिर्फ काला आदमी नहाता है तो काला सागर नाम। आप लोग भी जाके नहाइएगा तो गोरा सागर का नाम पड़ जाएगा। सही बात है, मजाक लग रहा है ना, बताइए कोई बात नहीं, हम खुद आते हैं क्या आसपास में। देखिए हम कल तो पहले आप लोग गोरकन नहा के जाके नहाइएगा पहले सब गोरकन नहा लीजिएगा फिर हम जाएंगे नहाए, क्या जी ना। इनको जानते हैं अपना, इनका थार पहले गोरा रंग का था, इनको काला करना था कि हम हो गोरा, गाड़ी भी गोरा नहीं ठीक लगता है, हमरा से ज़्यादा गाड़ी गोरा लगता है, हमको गाड़ी काला करना पड़ेगा। समस्या था ना, कहीं देखते हैं उजला का कितना उजला होता है, इनको लगता था कि भाई हम भी गोरा हैं, गाड़ियों गोरा है, और गाड़ी जो हमसे ज़्यादा गोरा है, हम पते नहीं चलते हैं इसके सामने, हमसे कम होना चाहिए। तो यही लाल सागर में जाके कुदा दिए थे अपना थार के, लाल सागर बोला सही, काला सागर में हम तभी किए हैं तो उनको तो पता होगा, कुदा दीजिए इसके बाद और बोले ना कि मेरा थार काला हो जाए, ऐसे करके मंत्र कुछ पढ़े थे, है ना तो काला सागर बन गया, इनका थार भी काला हो गया था। उसके बाद से जो है ना जब बैठते हैं ना तो पूरा गोरा गोरा दिखाई देते हैं एकदम, क्योंकि अगल बगल में पूरा गाड़ी काला है और ये गोरा है ना जी ये काला कपड़ा भी देखिए कहीं नहीं पहनेंगे, कभी पहनते कभी देखे हैं काला कपड़ा पहने हुए, नहीं पहनते हैं, कभी पहनते हैं ये अपना बाल भी देखिए रेड कर रहे हैं धीरे धीरे देखिए यहाँ पे तो ये रेगिस्तान दिखाई दे रहा है ना, यही सहारा डिजर्ट है ये वाला हिस्सा में। ये पूरा का पूरा एकदम समझिए ना कि ऐसा भाग में पड़ जाता है जहाँ पे गर्मी बहुत भयंकर पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये हालांकि आपको कौन सा पॉइंट हो गया, ये मध्य रेखा हो गया, वो मध्य रेखा के ऊपरी भाग में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा गर्मी पड़ने वाला हिस्सा में आ जाता है, ठीक है। और इसके आसपास में देखिए ऊपर में जाइएगा ना तो यहाँ पे भूमध्य सागर है, थोड़ा सा फिर भी काम भर है, यहाँ बादल बना सके बरसा सकता है, लेकिन बारिश होने में वर्षा होने में सिर्फ बादल के बनने का ही बात नहीं है, बादलों का बहाव का भी है, ठीक है। हवाएं जो आप देखे थे, आपको पता है हवा किस प्रकार से बहता है, तो जब हवा बहता है ना तो हवा के बहाव से बादल भी बहता है, हवा ही बादलों को बहाता है, ठीक है। और बादल अगर बह के मान लीजिए यहाँ से बादल बन रहा है, यहाँ से ये बादल बन रहा है,
अगर हवाएं इस तरफ नहीं आएगा तो यहाँ बारिश नहीं होगा। भले यहाँ वाला पानी से बादल का नहीं बन रहा, बट हवाएं अगर उस तरफ से जा रहा है ना तो सारा बादल को लेके चल जाएगा उधर, यहाँ बारिश नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को समझिएगा, है ना। मन में आ सकता है कि अगर किनारे वाले हिस्से में बारिश होता है तो ये हिस्सा तो हरा भरा होना चाहिए था, क्योंकि समुद्र के किनारे है, ठीक है। जब ये वाला हरा भरा, ये वाला पार्ट हरा भरा है, यहाँ पे हालांकि हरा भरा है, तो ये सब कैसे ऐसा हो गया, यहाँ पे कैसे हो जाता है? कारण बहुत सिंपल है, हवाएं जब चलती हैं तो बादलों को लेकर के चल जाता है। जिस दिशा में वो बहते रहता है ना, उस हिसाब से बादल को वहाँ से लेके चल जाएगा, तो उस क्षेत्र में बारिश नहीं होगा, बगले में काहे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम पेड़ खड़ा हुआ और पेड़ को काट दिए, और काट के पेड़वा को ऊपर गिरा देंगे तो क्या पेड़वा हम पर गिरेगा? हमको उससे कोई नुकसान होगा? जबकि हम पेड़ के बगल में खड़ा है फिर भी हमको पेड़ से कोई नुकसान नहीं होगा। पेड़ को अगर अपने तरफ गिराएंगे ना तब हमको नुकसान होगा। वही चीज़ है, भले बादल बगले में काहे नहीं बने, लेकिन हवा उसको ढकेल रहा है उधर, तो सारा बादल उधर लेके चल जाएगा, इसमें बारिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन बनता है जिसकी वजह से पूरा पे बारिश नहीं हो पाता है बढ़िया से। हल्का फल्का फिर भी होता है, जैसे हवा अगर मान लीजिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, तो हवा वगैरह हो जाता है, ठीक है। यही सब तो जलवायु परिवर्तन टाइप का जो चीज़ है वो होता रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात समझिए कि रेगिस्तान वाला क्या होता है, वो जमीन बालू वालू टाइप का जमीन होता है, ठीक है। अब देखिए बालू का एक बेसिक सा नेचर आप लोग जानते होंगे या नहीं हो जानते होंगे, लेकिन पहले की महिलाएं या मम्मी लोग से पूछिएगा तो बता देंगे। वो लोग जनरली जो है ना पहले के टाइम में भुंजा भूंजने का काम करती थी, वो एक बालू में ही। अभी भी जो ठेला पे बेचने चलता है वो बूढ़ा बेचने चलता है ना, बेच चलते हैं तो बालू में करते हैं, क्योंकि बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म भी बहुत जल्दी होगा, ठंडो बहुत जल्दी होगा, इसमें ये क्वालिटी है। गर्म बहुत भयंकर होगा और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, दोनों उसके पास क्वालिटी है उस बालू के पास में। ठंडा गर्म दोनों जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। गर्मी होगा तो बहुत कस के एकदम हिला देता है, ठीक है। और रेगिस्तान में समझिए कि चट्टाने बालू तो भरे हुए हैं, तो इसके वजह से जब उस पर गर्मी पड़ता है ना, तो लगातार गर्मी पड़ने की वजह से उसका तापमान बहुत हाई हो जाता है। 50, 60, 57 डिग्री से ऊपर भी चल जाता है उसका तापमान, समझे। तापमान नहीं लिखने लगता है, मतलब हाँ सिंपल समझिए कि 50, 60 डिग्री से ऊपर लगभग चल जाता है। अच्छा हाँ यहाँ लिखा है ना, तो 57.60 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान पहुंच जाता है। 57 समझ रहे हैं, हम लोग का 47 में हिला देता है, 45, हाँ लगभग पटना का तापमान लगभग कुछ हो रहा था, कुछ दिन पहले हो रहा था 45, 44, 45, 44 डिग्री तक पहुंच गया था, तो बड़ा गर्मी फील हो रहा था, ठीक है। समझिए कि 57 पहुंचा होगा तो क्या हालत होता होगा, ठीक है। और 57 जब पहुंचा लगातार गर्म हो रहा है, तो मतलब समझिए कि इतना तो है कि अगर आप कुछ चीज़ को छोड़ दीजिएगा, चावल वाले को तसली में धर के छोड़ दीजिएगा और जाके 5-6 घंटा बाद निकालिएगा तो सीझल तो होगा। 5-6 घंटा नहीं, हाँ थोड़ा देर गर्म में सीझ जाएगा, गर्मी की वजह से चावल पक जाएगा, ठीक है। समय लेगा लेकिन पका तो देगा, ठीक है। गर्मी बहुत भयंकर होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर आदमी जाएगा तो कभी कितनों फेयर लवली लगा ले, गोरा हो ही नहीं सकता वहाँ पे। और कोई व्यक्ति रहता है तो हम अगर चल जाएंगे ना कि हम रेगिस्तान में जाते हैं गोरा होने के लिए, क्योंकि लोग बोलवे करता है लोहा को लोहा काटता है। इस फिलॉसफी के साथ अगर कोई चल जाएगा रेगिस्तान में, या हम जाएंगे धूप में रहेंगे, अगर आदमी का काला को लोहा काटता है तो हम बुराई को धूप काट देगा। क्या खुश रहे जी, जाना है। काला होना जानते हैं सौभाग्य की बात है, होना चाहिए, सब हो जाएगा जी, सब हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? शादी ब्याह में लड़की लोग नहीं देखते हैं, अरे हम लड़का है जी, हम काहे हो ये सब काम करें, हमको पसंद है अपना रंग, हम गुलाब जामुन के फैन हैं, काहे हम चिंता करेंगे। हमको जामुन पसंद है, फल में ये तो काला तो जामुनो पसंद है, क्या दिक्कत है? अरे तो एक आदमी दो पसंद नहीं रख सकता है, रख सकते हैं, मगर आप उस दिन क्यों नहीं कहते हमको दूध को पसंद, आप बोले कि हमको फल में पसंद है, गुड़ को भी काला कर दिया। छोड़िए, हमको भैंस का दूध भी पसंद है, तो यही दिक्कत है। भैंसिया काला होती है ना जी। समझे, तो तापमान कहाँ पहुँच जाता है, लगभग समझिए 50 प्लस पहुँच जाता है। ये एक डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है कि लगभग उसी में रेगिस्तान में ही जो है ना एक जगह है जिसको अल अजीजिया बोला गया है, अल अजीजिया, ठीक है, अल अजीजिया, अल अजीजिया। नीचे में अगर बिंदु डाल रहेगा ना तो उसको हल्का सा जोर डाल के बोलना होता है। जैसे एक होता है जोर, एक होता है जोर, दोनों में फर्क है, प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है, ठीक है। ज थोड़ा सा हवा के साथ निकालना होता है, झनकार देके एकदम ज, ठीक है। एक होता है ज, जग, जग, दोनों में फर्क है। जब बोलना होता है ना जिसमें निर्भर तो हल्का सा जो होता है ना बास, बेस या झनकार उनका टाइप जो होता है सब दे के बोलना होता है, ठीक है। एकदम जोरदार, जोर लग, जब बोलिएगा तब पूरा फेफड़ा फड़ा हिला देगा, एकदम गूंजेगा, इस टाइप का फील होगा, ठीक है।
ठीक है। तो वहीं पे ये रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान का ये हिस्सा है, उस क्षेत्र में 1722 में 57.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान को देखा गया था। ठीक है, सोच रहे हैं कितना बहुत हाई लेवल का है। एक व्यक्ति को समझ रहे हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल तापमान होता है, उससे हल्का सा बढ़ेगा बुखार आ जाएगा, 38-39 जाएगा तो देवा कितना गर्म हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ेगा उतने में गर्म हो जाता है। ठीक है, अब सोचिए कि भाई कितना बढ़ रहा है, 37 से पहुंच रहा है लगभग 57, लगभग दुगना तो नहीं कहेंगे बट दुगना से हल्का कम। ठीक है, आप अपने बॉडी को टच करते हैं तो ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, अब इसका डबल की बात कर रहे हैं, वो हो जाता है। ठीक है, या फिर अब इसको कभी मान लीजिए आपको महसूस करना हो, तब अगर आपके घर में इंडक्शन चूल्हा हो तो उसको गर्म कीजिए, उसको चालू कीजिएगा, पानी उन्हें गर्म कीजिएगा, उंगली डाल के देख लीजिएगा, मालूम चल जाएगा। थर्मामीटर वगैरह हो तो चेक कर लीजिएगा। जैसे पानी गर्म करिएगा ना, थर्मामीटर लगे ले रहिएगा, जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे थर्मामीटर बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 देखिएगा कि 55 पे पहुंच गया तो हटा दीजिए, लो बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत बढ़ेगा ना। 55 में बंद कीजिएगा तो 57 में तो पहुंच ही जाएगा, फिर उंगली डाल के देख लीजिए, मन होता है, वैसे कोई जरूरी नहीं है, हो गया ना भाई, इतना कहाँ घुसना है। ठीक है ना, तो ये बताइए सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में है, अफ्रीका के उत्तर वाला हिस्सा में है, जो अभी आप फोटो में देखे, ये पूरा का पूरा अफ्रीका का हिस्सा है। नीचे का हिस्सा हो गया दक्षिणी, अगर हम बीच में लाइन मार दें तो नीचे का दक्षिणी, ऊपर का उत्तरी, तो अफ्रीका के उत्तर वाला हिस्सा में पाया जाता है कौन सा रेगिस्तान? सहारा रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 8.54 वर्ग किलोमीटर। सिंपल सा 8.5 लाख किलोमीटर भी आप दिमाग में रख सकते हैं, 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 भी याद रखिएगा, बढ़िया रहेगा। लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका तापमान, मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, उसको कंपेयर करा जाता है भारत के क्षेत्रफल से, तो भारत का क्षेत्रफल कितना बताया गया? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ये वाला बात समझ में आया? तो रेगिस्तान में अगर आप जाइएगा तो वहाँ की तापमान बहुत जल्दी से बढ़ेगा और बहुत जल्दी से घटेगा। तो तापमान दिन के समय उसका तापमान एकदम समझिए कि 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है। अब कितना पहुँचेगा वो मौसम पे भी डिपेंड करता है, पृथ्वी कहाँ घूम रही है ना, सूरज के किस जगह पे घूम रही है उस पर भी निर्भर करता है, सूरज की कितना पास है, उसका झुकाव कितना है, कम है, ज़्यादा है, तो ये डिपेंड करते रहता है, वैरी करते रहता है। लेकिन लगभग 40 से 50 के लगभग में रहता है। ठीक है, कम तो नहीं होगा। दिन के अंत में तापमान इसका इतना रहता है, क्योंकि बिल्कुल एकदम समझिए भूमध्य रेखा के पास में बीच में पड़वे करता है, तो वहाँ पे गर्मी बहुत भयंकर रहता है इस रेगिस्तान में। ठीक है, रात का जब समय आएगा तो उतने ठंडू हो जाएगा कस के, एकदम तापमान समझिए कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देता है एकदम, जिसपे बर्फ बन जाता है पानी, वहां तक पहुंचा देता है। अब जरूरी नहीं कि उतना पहुंच ही जाए, उससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री वही पहुंच रह सकता है। माइनस में भी जा सकता है, जाने का जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशन अगर मान लीजिए ठंडा वंडा का मौसम रहता होगा उससे तो जा सकता है, अगर डिस्टेंस दूरी ज़्यादा है तो जा सकता है, बट मिनिमम 0 के आसपास रहता है। माइनसों में तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा सा बात समझिएगा क्या कि रेगिस्तान में दिन के समय तापमान 50 के लगभग में और रात के समय तापमान 0 डिग्री के लगभग में, इतने का डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा में। बालू है जल्दी, बालू पत्थर जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडो हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका समस्या है। अब बताइए ऐसे परिस्थिति में क्या मानव सर्वाइव कर सकता है? नहीं रह सकता है, मजबूरी है। हमारे पास इतना अच्छा खासा जमीन है लेकिन हम लोग वहाँ पे जाकर नहीं रह सकते हैं। कोई जाके वहाँ देश बसाएगा तो क्या बस जाएगा? नहीं बसेगा, बसेगा सब मर जाएगा, इसी झूठो बर्फ तरफ जम जाएगा। पानी रखेगा बाल्टी में, गिलास में रखेगा पानी, अब देखेगा जा बर्फ ऐसे करेगा, नाकिया पे चोट लगेगा। मान लीजिए बड़का को गिलास रख ले होगा, ऐसे करके पिएगा, मुँह ऐसे छप से मारेगा, करेगा इस तरह पिएगा, का मुँह में खून पिएगा, फिर नकवा से निकलेगा और टेस्ट करेगा अपना लाल लाल खून, है ना जी। कहेगा लगता है माजा आ रहा है, माजा है ना माजा पी रहा है, माजा। ठीक है ना जी, देखिए समझे। तो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, क्षेत्रफल कितना है? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, किलोमीटर वर्ग नहीं वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है किसका? हाँ, सहारा रेगिस्तान को, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के उत्तर वाले हिस्से में पाया जाता है। ये जो हमारा सहारा रेगिस्तान है उसका जो सीमा है ना वो कुल 11 देशों से संपर्क में आता है, 11 देशों से टच करता है। उन 11 देशों का नाम रटना है अभी के अभी। देखिए पहला है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, हाँ मौरितानिया। ठीक है, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा मतलब वही सहारा का है, पश्चिमी सहारा, ये पूरा एक नाम है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अभी के अभी 15 बार मेरे साथ दोहराएंगे। ठीक है, हाँ चलिए, तो हमें बताइए जल्दी से सहारा डेजर्ट कितने देशों से घिरा हुआ है? पहला देश क्या है? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, हाँ माली, मैरितानिया, मौरितानिया। रुकिए, इसको क्या पढ़ते हैं?
अल्जीरिया पढ़ते हैं, हाँ। इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे? चार। इसको इसको ये मौरितानिया में थोड़ा सा अटक रहे हैं। 15 बार फटाफट बोली मौरितानिया मौरितानिया मौरितानिया, बोलिए बोलिए मौरितानिया 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 मौरितानिया, तब तक बोले जब तक आपका कंफर्टेबल ना हो जाए, ठीक है? बोलने में फ्लुएंसी होना चाहिए। मौरितानिया 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 मौरितानिया, ठीक है? हो गया, ठीक है। अगला है मोरक्को। मोरक्को मोरक्को अब दोनों को साथ में मौरितानिया मोरक्को मौरितानिया मोरक्को मौरितानिया मोरक्को मौरितानिया मोरक्को मौरितानिया मोरक्को मौरितानिया मोरक्को मौरितानिया मोरक्को। ये क्या है? तीनों को साथ में बोले मौरितानिया मोरक्को नाइजर मौरितानिया मोरक्को मौरितानिया मोरक्को नाइजर मौरितानिया मोरक्को नाइजर मौरितानिया मोरक्को नाइजर। हाँ, अगला है सूडान, है ना? तो अब एक साथ में इसके मौरितानिया मोरक्को नाइजर सूडान मौरितानिया मोरक्को नाइजर सूडान मौरितानिया मोरक्को नाइजर सूडान मौरितानिया मोरक्को नाइजर सूडान। एक लाइन में देखिए, एक लाइन बोली, नहीं तो जानते हैं कोई पिछुआते हैं ना तो बोलवे नहीं करता है ना? एक लाइन में कोशिश कीजिए बोलने का, थोड़ा स्लो हो जाइए, जरूरी नहीं जल्दीबाजी में कहीं भागना तो है नहीं, आराम आराम से बढ़िया से, ठीक है? तो चारों को बोलिए एक साथ पढ़ी, तो एक साथ पढ़ी, तुम एक साथ, तुम सेम टाइम पे 1 2 3। मौरितानिया मोरक्को नाइजर सूडान मौरितानिया मोरक्को नाइजर सूडान। ठीक है, अगला क्या है? ट्यूनीशिया ट्यूनीशिया, है ना? ट्यूनीशिया, ठीक है ना? तो सारा को फिर से मोरक्को मौरितानिया मोरक्को सूडान मोरक्को नाइजर सूडान ट्यूनीशिया मौरितानिया मोरक्को नाइजर सूडान ट्यूनीशिया मोरक्को नाइजर सूडान ट्यूनीशिया मोरक्को नाइजर सूडान ट्यूनीशिया। और लास्ट पश्चिमी सहारा, है ना? पश्चिम सहारा, ठीक है? पश्चिम यानी सहारा का पश्चिम वाला हिस्सा पश्चिम सहारा इसको कह देते हैं, ठीक है? तो अब छवों को साथ में मौरितानिया मोरक्को नाइजर सूडान ट्यूनीशिया पश्चिम सहारा मौरितानिया मोरक्को नाइजर सूडान ट्यूनीशिया पश्चिमी 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 सहारा मौरितानिया बोली 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 मौरितानिया मोरक्को नाइजर सूडान ट्यूनीशिया पश्चिमी सहारा नाइजर सूडान ट्यूनीशिया पश्चिमी सहारा मौरितानिया मोरक्को नाइजर सूडान ट्यूनीशिया पश्चिमी सहारा मोरक्को नाइजर सूडान ट्यूनीशिया पश्चिमी सहारा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये बड़ा बड़ा नाम था इसलिए इसको हम पहले रटवाए। अब ये छोटका छोटका है, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली। इसको एक बार में फटाक से बोल दीजिए। माली, है ना? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली। हाँ तो ये कागज छोड़िए ना, मैनेज होता है, चलिए वो थोड़ा बहुत होता है मैनेज। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, है ना? ये चारों, ये पांचों तो एकदम याद रहेगा। हाँ, ये पांचों तो ऐसे याद हो गया होगा। अल्जीरिया बोलिए, क्या 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 था? अल्जीरिया, हाँ, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, है ना? माली के बाद हाँ सुनते हैं, पहले होता जाए। अब 15 बार लगातार पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़ना है, ठीक है? आइए, अल्जीरिया, ऐसे नहीं, लगातार पढ़ना है खुद से। सहारा, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। अल्जीरिया हुआ। अब 15 बार उल्टा, यहाँ से वहाँ पहुँचना है,
चलिए, पश्चिमी सहारा, ट्यूनीशिया, सूडान, नाइजर, मोरक्को, बर्तानिया, माली, लीबिया, मिस्र, चाड, अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा, ट्यूनीशिया, सूडान, नाइजर, मोरक्को, बर्तानिया, माली, मिस्र, चाड, अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा, ट्यूनीशिया, सूडान, नाइजर, मोरक्को, चाड, अल्जीरिया। पश्चिमी सहारा, ट्यूनीशिया, सूडान, नाइजर, मोरक्को, बर्तानिया, लीबिया, मिस्र, चाड, अल्जीरिया। बोलिए। बस 5 बार सीधा, फिर छोड़ देंगे। ठीक है, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, लीबिया, माली, मोरिटानिया, चलिए ठीक है। किनको किनको याद हो गया? आपको याद हो गया, सुना के दिखाइए। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, फिर से सर, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, जहाँ तक सुना सकते सर, जो उल्टा पुल्टा भी चलेगा। सूडान, नाइजर, मोरक्को, मोरिटानिया, पश्चिमी सहारा। हाँ, एक और है। हाँ, मिस्री जी नहीं देखे थे? मिस्र, हाँ। आप बोलिए, अभी लाइन हाथ उठाए थे। तेरी बोलिए, उससे कोई फायदा नहीं है, बोलिए जल्दी। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, नहीं, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। ठीक, और कोई सुनाना चाहेंगे? नहीं, बताइए। मोरिटानिया, चाड, लीबिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, पश्चिमी सहारा, ट्यूनीशिया, माली, लीबिया, एक और मिस्र। ठीक है, पढ़ गलत बोल गलत रहे, बट बहुत अच्छा बता दिए, है ना। देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं। इसको अल्जीरिया पढ़ेंगे, अल्जीरिया। यह है चाड और चाड, यह है मिस्र। सर उसको चाड की जगह चाड पढ़ दिया। मिस्र। ठीक है, इसको लीबिया। ठीक है, लीबिया। यह माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा। ठीक है, ये कुल 11 देश हैं जो सहारा डेजर्ट के किनारे में बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब किनारे से लगता है। ठीक है, अब इसके बाद बढ़िएगा, सहारा डेजर्ट का ये पूरा का पूरा चल रहा है बात। तो सहारा डेजर्ट में जो है ना, बनावट का लिखे हुआ है यहाँ पे कि वो बालू से बना हुआ है। बालू है, बजरी है, पत्थर वत्थर से उसका बनावट है पूरा का पूरा। ठीक है, हाँ, उसका वो ऐसा भी नहीं कि सब जगह बराबर है, कहीं कहीं पे ऊंचा ज़्यादा है, कहीं पे ऊंचाई कम है। ठीक है, कहीं कहीं पे उसका जो ऊंचाई है वो लगभग 2500 मीटर तक भी है। ठीक है, मतलब उसका ऊंचाई, जैसे मान लीजिए सपाट समतल जमीन नहीं है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है। ठीक है, रेतीला जब जगह मिलेगा तो उसके जब हवाएं चलती है ना तो रेत भी उड़ता है, और रेत उड़ेगा तो ढक देगा, कभी रेत उन्हें धड़ा होगा, कभी उन्हें धड़ा होगा। रेत वेत का जब बातचीत चला था तो आप लोग को पता है रेत का पहाड़ बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रेतीला है और उसमें बोले थे कि अगर मान लीजिए एक आपको पत्थर आ गया या फिर कोई पेड़ मिल गया, अब हवाएं चलेगी तो सारा बालू इसमें अटकेगा, अटकते अटकते इनमें जमेगा, जमते क्या होता है, बालू के टिब्बा का निर्माण हो जाता है। ये सब चीज़ बेसिक बात है, पहले भी हो चुका था। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके बालू का टिब्बा उब्बा बन जाता है, जो भी बनता है अपना। तो रेगिस्तान में भी ये चीज़ें पाई जाएगी, सीधा सा बात है, पाई जाए मिल भी करेगा। तो वो सभी मिलता है, तो किसी का ऊंचाई लगभग 2500 मीटर भी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार का उसका ऊंचाई का हो जाता है। फिर ये तो लगभग वही बात आपको थोड़ा सा इतिहास को लेकर के बताया गया है कि जो हमारा सहारा रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है, वो एक समय पे बहुत हरा भरा था। आज हम उसको रेगिस्तान कह रहे हैं, वहाँ पे जीवन संभव नहीं है, बट एक समय था कि उस पर वहाँ पे जीव जंतु रहा करते थे। ठीक है, हमें कैसे पता है? शायद रहता होगा, क्योंकि उसमें चित्र भी मिले हैं, तो चित्र तो इंसान ही बना सकता है। कुछ पेंटिंग उसकी जो इसके अंदर में जो गुफाएं हैं ना, सहारा मरुस्थल के आसपास में जो गुफा वगैरह है, उस गुफा के अंतर्गत में कुछ पेंटिंग बना हुआ मिला है। तो पेंटिंग ऐसे ही घिस घास के जो बना है वो तो भाई कोई इंसान ही बना सकता है।
जानवर तो बनाएगा नहीं इससे करके, उसको क्या शौक पड़ा हुआ है। अगर ऐसा पॉसिबल कि जानवर चित्र बनाता तो आज भी हम लोग को देखने को मिलता कि कोई बंदर बना के चित्र बना के भाग गया, कोई कुत्ता वहाँ पे बिल्ली बना के भाग गया, ऐसा देखने को मिलता है। तो जब आज नहीं बना रहा है तो पहले भी नहीं बनाता होगा, तो पहले प्रिंटिंग बनाने का काम मानव ही किया करता होगा। तो संभावनाएं पूरी है कि मानव भी वहाँ रहा करता होगा। अब मानव वहाँ जरूर रहेगा जहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति पाए जाते हैं, मानव वहीं रहेगा। कोई व्यक्ति वहीं निवास करेगा ना जहाँ पे उसको रहने और खाने की व्यवस्था हो जाए। ठीक है, इस कुर्थौल में मान लीजिए कुर्थौल का एरिया में यहाँ पे अनाज कुछ मिलवे नहीं करे, दुकान वुकान सब बंद हो जाता, आप लोग रहेंगे यहाँ पे? क्या करेगा आदमी? यहाँ किस बड़ा भले का ही आपका करोड़पति वाला घर का ही नहीं हो, इंसान यहाँ नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे ऐसा सिस्टम हो जाए कि यहाँ पे अनाज आ ही नहीं सकता है, खाना आ ही नहीं सकता है, तो क्या करेगा इंसान? पलायन करेगा, यहाँ से कहीं और जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ पे भोजन मिलेगा। इंसान रहने को तो कहीं भी रह लेगा, कैसे भी रह लेगा, बिना खाने के रह सकता है? नहीं, खाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले के समय में लोग जो है उस हिसाब से लोग रहा करते होंगे। तो इतिहास की में ये बातें बताया जाता है कि जो सहारा मरुस्थल है तो एक समय पे क्या था, हरा भरा था। ये हमें कैसे मालूम चलता है? मालूम चलता है उसकी कुछ गुफाओं को देखते हुए। गुफाओं में जब वैज्ञानिक लोग आज भी जब रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो उनके जो है ना मछलियों का कंकाल मिला है। हाल फिलहाल में मछलियों का कंकाल मिला था। तो मछली का कंकाल मिलने का अर्थ है क्या हुआ, वहाँ पे समुद्र नदी बदी रहा होगा, मछली मरा हो रहा होगा तो चप के मिला होगा। वो आपके दिमाग में आ सकता है कि हो सकता है कोई खा के फेंक दिया हो जाके, ये भी है ना, तो ले जाके खा के फेंक दिया होगा। तो कोई रेगिस्तान में जाके मछली खा के फेंकेगा? असल कंकाल फेंकेगा, वो हड्डी तो फेंकेगा उसका। हाँ, अब खा के भी फेंकेगा तो एक अलग तरीके से फेंकेगा, उसका फेंका अलग रहेगा, टूट टाट के फेंकेगा। पूरा कंकाल मिला है। ठीक है, तो ये जो आपके दिमाग में बातें आ सकता है, ये सारा बात उसके मन में भी आया होगा, जो साइंटिस्ट जो हम लोग से ज़्यादा समझदार है। फिर वो इस बात को पब्लिश किए, मतलब कि कुछ और भी चीज़ें देखे होंगे, तो वो उस बेसिस पे वो बताए होंगे कि क्या है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे पहले जीवन हुआ करता होगा। तो ऐसे कई सारे कंकाल मिला। साथ में उसके साथ में परागकण मिला फूलों का, फूलों के ऊपर में। जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल या किसी का फूल देखते नहीं, ऊपर बताया था कि परागण होता है, वही उड़ के चल जाता है, तो निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, तो वो पराग के कण मिले हैं। तो वो सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे कोई पौधा या फिर जानवर रहा हो। तो ये चीज़ें उस बात को प्रूव करता है। तो फिर अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये इतना हरा भरा चीज़ मरुस्थल में बदल गया? तो इसका कारण होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन यानी वहाँ की जलवायु। अब जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या? वहाँ का मौसम। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा, जलवायु होता क्या है? जैसे मान लीजिए भारत की, आपसे पूछ दे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की कैसी है? मानसूनी है, थोड़ा सा हल्का मानसूनी का मतलब क्या हुआ कि वही वर्षा, मौसम के हिसाब से मानसून आता है, वर्षा करता है, नमी देता है, आर्द्रता भी हमारे पास है, नमी भी हमारे पास, मिक्स टाइप का है, थोड़ा सा मिश्रित टाइप का जलवायु हमारे पास हो जाता है। ठीक है, मानसून आता है तो नमी आ जाएगा चारों तरफ, कभी जैसे ठंड का मौसम है, नमी भरा हुआ हमारे चारों तरफ। ठीक है, नमी फैला हुआ है। गर्मी आएगा, नमी खत्म हो जाएगा। गर्मी भी नमी रहेगा, नमी तो हमेशा बनता रहेगा, नीचे से हमेशा लगातार उड़ के जाते रहता है पानी, हमेशा हर वक्त धरती पर से पानी जाता रहेगा। लेकिन वहीं से जहाँ पे पानी हो, जहाँ पानी है नहीं वहाँ से कहाँ जाएगा? जहाँ पे पानी नहीं रहेगा ना, आप देखिएगा रोड पर जब पकिया रोड रहेगा ना, तो झिलमिल कुछ दिखाई देगा आपको। देखें ऐसा भाप जैसा कुछ। गर्मियों के दिनों में सड़क पे कभी गाड़ी वाड़ी से चल रहे हो या फिर ऐसे भी चल रहे हो, तो लंबा दूर देखिएगा ना, तो आपको रोडवा के ऊपर झिलमिल कुछ दिखाई देगा, भाप जैसा। नहीं दिखता है? देखे होंगे नॉर्मल कोई रोड पे जाइए गर्मी में दिख जाएगा दोपहर के टाइम में, क्योंकि वो गर्म हो रहा है, उसका ताप निकल रहा है झिलमिलाते हुए। पानी रहता वहाँ पे, पानी रहता तो वो भाई इवेपोरेट होकर उड़ता, वो झिलमिल टाइप नहीं करता। ठीक है, हाँ, पानी उड़ता है तो मतलब उसको नहीं दिखता है कैसे? क्योंकि वो बहुत छोटा है ना, उसके कण बहुत छोटे हैं। हमारे उतना माइक्रो लेवल का चीज़ हमारी आंखों पे इमेज बनवे नहीं करता है, इतना छोटा है उसका इमेज हमारी आंखों पे बनवे नहीं करता है, नहीं दिख पाता है। जिसका बन जाता है वो दिख जाता है। देखने के लिए तो हम लोग को माइक्रोस्कोप चाहिए ताकि वो बड़ा चीज़ बना, उसका इमेज वो बड़ा होता है तो उसका बड़ा इमेज आँख पे बनता है। बनने के लिए देखना भी तो चाहिए ना, इमेज बड़ा बन जाता है। अब तो आँखों पे पढ़ ले हैं भाई, आप लोग तो समझदार है, आप लोग आधा से ज़्यादा डॉक्टर हो चुके हैं। डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो कहिएगा हम बताते हैं, हटिए आपको भी जानते हैं, है ना, यहाँ पे लेंस होता है, इसको हटाइए। क्या जी? हाँ तो और क्या, कहीं लेंस फ्लेंस की जरूरत नहीं, हटाइए सब, है ना जी। जाएंगे तो कहेंगे हटाइए, ये सब नहीं लगेगा, हम लगाएंगे उत्तल लेंस। आँख, अच्छा रुक के देखते हैं, आँख में कौन सा लेंस लगा होता है? पाउडर। आँख में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल। कौन सा लेंस होता है जी? उत्तल। कौन सा लेंस होता है? मछली लेंस। कुछ उत्तल लेंस। हाँ जी, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मछली लेंस भी सही है बोले, मछलियों तो ऐसे ना होता है ना जी। मछली भी तो ऐसे ही होता है, खाली झूठ को पूछवा जाता है, इसका इन्हें उन्हें लगल रहता है, बाकी रहता तो ऐसी है ना। तो मछली लेंस भी गलत नहीं है। आंखों में कौन सा लेंस होता है? मछली लेंस आंखों में लगा होता है। तो
बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हुए हैं भाई। ज्ञानी बाबा। बताइए नाइजर किसके चारों ओर हम बैठा हुआ है? रेगिस्तान के चारों ओर। सर आप कुछ आपका जैसे हम लोग को अब वो माइंड में से हटाने के लिए नहीं सब बात बोल रहे थे। आप लोग समझदार हो गए हैं थोड़ा थोड़ा। अगला साल हमको चेंज होना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ लिया, ठीक है ना। अब देखिए, तो मतलब वही आज से करीब ऐसा बताया जाता है कि इतिहास के समय में अगर मान लीजिए आज से करीब 10 से 15 हज़ार साल पहले जाएंगे तो पहले हरा भरा था, लेकिन वो हरियाली वगैरह सब खत्म हो गया क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन कैसे होता है? मान लीजिए जैसे गर्मी का ही बात की है, इस बीच हिस्से में पड़ रहा है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। अब गर्मी तो ब्लड पड़ रहा है, गर्मी की वजह से इवेपोरेशन होगा, बारिश होगा, खूब होगा, ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट होगा तब जब वहाँ पे पानी का भी व्यवस्था हो। पानी नहीं रहेगा तो कैसे होगा? पानी का ही व्यवस्था हो गया तो हवाएं उसके अनुकूल होना चाहिए। हवा मुँह टेढ़ करके जाएगा उनमें तो बारिश हो जाएगा, है ना। दिखा के जाएगा, ले 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 पानी बरस ऐसे करके दिखा के जाता है, बरसे नहीं देता है ना। ये सब गर्मा गई रह जाता है, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा। लेकिन नहीं बरसता, कहता हाँ था तोरा ही बरसेंगे, हम जा रहे हैं उनमें। हम जाके बरसेंगे सागर में, है ना। उन्हें जाके बरस जाता है। ठीक है, बताइए नहीं बरसता है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बरसा तो वहाँ भी पेड़ पौधा उगता, ठीक है, लेकिन नहीं होता है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मिट्टी जो है कुछ कुछ समझदार है, कहीं कहीं पे जो है ना समझदारी है, कहीं कहीं पे पौधा पाया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में कहीं कहीं पे कुछ द्वीप टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे खजूर के और कुछ झाड़ियाँ वगैरह पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मरुधान का निर्माण रहता है। मरुधान क्या होता है? वहाँ पर खजूर पाया जाता है, वहाँ पर कौन तोड़ने जाता होगा? इंसान। आप बोले आप भी जाके तोड़ सकता है, वहाँ बोले जानवर संभव नहीं है। क्या नहीं संभव है? तो मरुधान बिल्कुल बीच में थोड़ी रहता है। जैसे अब जैसे रेगिस्तान मान लीजिए इतना में फैला हुआ है, तो यहाँ मत जाइए, आप इधर ही रहिए। इधर का आपको लगता है कम रेगिस्तान, कम अच्छा खासा मिल जाएगा, समझे। बीच में मत घुसिए, बीच में घुसिएगा तब परेशान रहेगा। यहाँ घुसने के बाद अगर आप मान लीजिए कोई आदमी के ले जाके इसको छोड़ दे बीचे में तो परेशान हो जाएगा। चारों पट्टी रेते रेत, कोई दूर दूर तक रास्ता दिखबे नहीं करेगा, दूर दूर तक सब सारा रेते, मर जाएगा आदमी पगला के, कहाँ भागेगा उसको। और देखिए रेतो रेतीला जगह में उसको पहले तो प्यास बहुत कस के लगेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना कस के निकालेगा शरीर, क्योंकि तापमान गर्मी क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, शरीर पर धूप पड़ेगा तो शरीर अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, तापमान नॉर्मल रखने के लिए पसीना निकालेगा। शरीर से पसीना ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, शरीर में नमी का कमी हो जाएगा, पानी का कमी हो जाएगा। आप प्यास का कस के लगेगा, एकदम पानी के लिए तड़प जाइएगा कि कहीं पानी मिल जाए। फिर ढूंढना कोशिश कीजिएगा, आपको दिखाई देगा कि वहाँ पानी है, उन्हें भागिएगा, लेकिन दिखाई देगा कि भाई वहाँ पानी नहीं था, क्योंकि जो भाप बताया ना उड़ता हुआ टाइप का, वो ऐसा है कि समझिए कि इमेज क्रिएट करेगा ना। कभी बार आप रोडों पे देखिएगा, रोडों पे चलिए ना गर्मी के दिन में, तो आपको दूर दिखाई देगा कि रोडों के नीचे पानी गिरा हुआ है, ऐसा देखें हैं? कोई बात नहीं, अभी छोटा है ना, कभी सफ़र कीजिएगा तो दिखिएगा, सड़क पे चलिएगा ना तो कल रोडों पे दिखेगा कि सामने पानी है वहाँ पे गिरा हुआ, ऐसा लगेगा। देखे होंगे ना, लेकिन जाइएगा तो वहाँ पानी नहीं रहता है। वही परिस्थिति बनता है रेगिस्तान में, और वहाँ पे व्यक्ति परेशान हो जाता है, लगता है कि वहाँ पे पानी है, दौड़ के जाता है मेहनत करके, वहाँ पानी नहीं रहता है, फिर देखिएगा वहाँ पानी है। जो फिजिक्स नहीं पढ़ ले रहेगा ना वही परेशान होगा, ठीक है। लेकिन अब जो पढ़ ले रहेगा वो परेशान नहीं होगा। किसमें? नहीं, फिजिक्स, अरे बुला गया फिजिक्स, ये ज्योग्राफी की बात है ये। फिजिक्स में तो भाई साइंस वाइंस था रहता है, साइंस का ही मैटर है ये सब। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, कोई ट्रेन चल रहा है इतना के रफ्तार से, ऐसे हुआ। हाँ, मतलब साइंस के अंतर्गत ही बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, और भी होता है, जियोलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, और भी सेक्टर्स हैं। जैसे मैट्रिक के बाद आर्ट या साइंस लिया जाता है ना, हाँ। बस दो ही होता है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप टेंथ वाला काम कीजिएगा, टेंथ के बाद आपके पास बहुत सारा होगा। आप ITI करिए, ठीक है, वो सब में घुसिए, या फिर आप कोई अलग से कोर्स कर सकते हैं। आपको नेवी वगैरह में जाना, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेना वेना में कम उम्र वाला खोजता है, वहाँ जा सकते हैं, है ना। 17 साढ़े 17 साल अगर आपको उम्र है तो ले लेता है। फिर उधर जा पढ़ने के लिए फिर आपके पास 3 ऑप्शन होता है मेन तौर पे, जहाँ पे लोग सब जानता है। एक साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स पढ़िएगा तो आपको पैसा वैसा पूरा चीज़ बताया जाएगा। उसमें जो चार्टेड अकाउंटेंट होना ना, सबसे अच्छे लेवल का जॉब होता है CA का, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। रईस एकदम पैसा वाला खूब होता है। हाँ, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आता है? सारा जो आप SST में पढ़ रहे हैं, साइंस हो, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, एक नया चैप्टर जो 7th 9th क्लास में जाइएगा ना तो अर्थशास्त्र 9th क्लास से स्टार्ट होगा। हाँ, देखिए हट जाइए, 9th क्लास में सब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा, इसके साथ में थोड़ा बहुत हिंदी विंदी जुड़ेगा। नहीं, मैथ नहीं रहता, आप चाहे तो लेके पढ़ सकते हैं। और साइंस में मैथ होता है, साइंस में मैथ होता है उसमें। हाँ, साइंस में पढ़िएगा ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, 2 चीज़ तो लेना ही लेना है। इसके साथ में आप या तो मैथ ले लीजिए या तो ले लीजिए आप बायोलॉजी। और सर 12th के बाद हर सब्जेक्ट चुने जाते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट। हाँ, तो जैसे साइंस लीजिएगा तो साइंस में भी लेने का आपको ऑप्शन है। आपको एक डब्बा मिल जाएगा कि साइंस लीजिएगा तो आपको ये आपके पास ये सब्जेक्ट का ऑप्शन है, इसमें से आप जो सेलेक्ट कर लीजिए। आर्ट लीजिएगा तो उसका सब्जेक्ट जो मत पढ़ना है पढ़ लीजिए,
ठीक है, तो उस हिसाब से डब्बा मिल जाता कोई है। भी एक सब्जेक्ट। नहीं, मिनिमम 5 को लेना होता है, 5 सब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए, हम पढ़े थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश और हिंदी, 5 सब्जेक्ट हो गया। तो मैथ में ब्रिलियंट इंसान है। और इंग्लिश और हिंदी में भी आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहें तो 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश ले लीजिए, या तो आप 100 नंबर का हिंदी 150 नंबर का इंग्लिश और 85 नंबर का हिंदी ले लीजिए, या 150 नंबर का हिंदी और 85 नंबर का इंग्लिश ले लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको 3, अगर आप मान लीजिए 50 लीजिएगा तो आपको 3 एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे हम 150 का इंग्लिश और 50 नंबर का हिंदी लिए थे, तो 50 नंबर का हिंदी का एक छोटा सा वो अलग बुक में आपको अलग एग्जाम होगा, फिर 50 नंबर हिंदी, यानी 100 नंबर का इंग्लिश का एग्जाम हम हर किसी को देना है। तो जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 150 का इंग्लिश ले लीजिएगा तो ऐसा नहीं कि आपको 150 का एक ही दिन एग्जाम देना होगा, नहीं, 100 नंबर का एग्जाम आपको अकेले देना है। फिर 50 नंबर अगर आप हिंदी लिए हुए तो आपका 50 नंबर का हिंदी का एग्जाम अलगे और 50 नंबर का इंग्लिश का एग्जाम अलगे होगा, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए जो भी है, तो ये रेगिस्तान का बात कर रहे थे जी, समझे ना। तो हम जलवायु परिवर्तन का बात कर रहे थे ना, तो वही चीज़ हुआ था, समझे ना। तो क्या होता क्या है ना कि हर 20 से 25 सालों के बाद क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के अक्ष में थोड़ा परिवर्तन होता है, चेंजेस आता है। जैसे बताया था ना कि क्या होता है कि हमारा पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सूरज भी घूम रहा है, और ये पूरा का पूरा सौरमंडल घूम रहा है, और सौरमंडल भी पूरा का पूरा घूम रहा है ना। सौरमंडल भी भाग रहा है किसके चारों ओर, हमारे गैलेक्सी में भाग रहा है पूरा का पूरा, भाग भाग के जा रहा है, जाकर एक में ब्लैक होल में जाके खत्म हो जाएगा, पूरा भाग रहा है। यहाँ तक कि आकाश गंगा भी फैल रहा है, वो भी गतिमान है, सब गतिमान है। तो इस गतिमान में क्या कुछ चेंजेस नहीं होगा समय के अनुसार? बिल्कुल होगा। आज पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री कहा जाता है, क्या हमेशा 23.5 डिग्री रहेगा? नहीं, ये झुकाव में परिवर्तन होगा। जब ये झुकाव में परिवर्तन होगा तो जिसको आप 0 डिग्री इसको मान रहे हैं, क्या इसमें परिवर्तन नहीं होगा? अगर मान लीजिए ऐसे उल्टा झुक गया तो होगा कि भाई 0 डिग्री वाला ये आ जाएगा, अब ये 0 डिग्री बना जाएगा, ये जलवायु परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन हुआ तो जो मान लीजिए यहाँ पे पहले यहाँ ठंडा पड़ रहा था बहुत कस के, अब एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए ई वाला पर 0 पहुँच गया, तो जहाँ पे पहले बहुत ठंडा पड़ रहा था उसमें गर्मी बहुत कस के पड़ेगा। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से पड़ेगा। अब जब गर्मी ज़बरदस्त पड़ेगा, आसपास पानी वानी रहा, हवाएं इसके अनुकूल बनेगा, तो यहाँ पे वर्षा होगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा जंगल उग जाएगा। ठीक है, और अगर बारिश अच्छे से नहीं हो पाया, ये भी रेगिस्तान में बदल जाएगा। ठीक है, तो रेगिस्तान में कैसे बदला? कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ हमारे सहारा रेगिस्तान के साथ में। ठीक है, सहारा डेजर्ट के साथ में हुआ, तो हुआ क्या? वहाँ से चले गए। हाँ, चले गए होंगे, क्योंकि 25 साल के बाद होता है, कोई फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो वैसे 25 साल तो हो गया। 20, 25, 26, 27, 30 कभी भी हो सकता है। चेंजेस हो रहा है बहुत माइक्रो लेवल पे, अभी भी बदल गया होगा, हम लोग को आभास नहीं हुआ, बट चेंजेस हो चुका है। हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। और सेकंड हाँ, तो बहुत कम होता है भाई, माइक्रो लेवल का, हम लोग को नहीं पता चल पाता है, चेंजेस होता रहता है लगातार। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, नहीं देखते हैं आसपास माहौल, पहले के मौसम में नहीं सुनते हैं कि पहले गर्मी अच्छा हुआ करता था, पहले ठंडा हुआ करता था, अब कहाँ होता है वैसा कुछ, बोलते हैं ना जी लोग। तो ये सब क्या हो रहा है? पहले ऐसे हुआ करता था, वो सही बोल रहे हैं, वो पहले वो चीज़ देखा करते थे, अब वो चीज़ नहीं देखते हैं, क्योंकि इस परिवर्तन हो रहा है जलवायु में। ठीक है ना, जलवायु में ये सबसे परिवर्तन है, साथ में और भी चीज़ें हैं, और भी फैक्टर्स इसके परिवर्तन में, पौधों को काटना, अत्यधिक प्रदूषण का होना, ये सब भी कारक है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो समझे। तो आइए, ऐसा ही कुछ चीज़ें हुआ, जब उसमें समझिए कि वहाँ से क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, वहाँ पे गर्मी पड़ने लग गया। जब गर्मी पड़ने लग गया तो वहाँ पे जो पानी पेड़ पौधा पहले से पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया, पौधा सारा क्या होगा, सूखने लग गया। जो पानी है सारा इस्तेमाल हो गया, सारा पानी उड़ के खत्म हो गया, होते 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 सारा ह्यूमस तक खत्म हो गया। ठीक है, सारा ह्यूमस खत्म हो गया, फिर ह्यूमस सारा हवाओं की वजह से उड़ करके सारा अंदर का जो रेतीला मिट्टी था वो ऊपर आ गया, गर्म हो करके सारा ह्यूमस नष्ट हो गया, और वही जगह क्या बन गया, रेगिस्तान में बदल गया, रेगिस्तान में परिवर्तन हो गया, और आज रेगिस्तान के रूप में बना हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बना हुआ है। तो एक समय पर हरा भरा था, लगभग आज से करीब 10,000 साल पहले, बट कुछ समय पहले, जैसे कि आज से करीब 3,000 साल पहले तक ये जैसा आज दिखाई दे रहा है वैसा रेगिस्तान मरुस्थल में बदल गया था। ठीक है, 1000-2000 साल का समय लगता है, इसको रेगिस्तान में बदलने में कम से कम 1000 साल, इतना जल्दी होता है जी? हज़ारों साल लगता है, 400-500 साल लगता है, तुरंत थोड़ी हो जाता है। कोई भी चीज़ इतना जल्दी होगा, बड़ा ना है पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, तुरंत थोड़ी खत्म हो जाएगा। देखो इतनी को तवा के गर्म करते हैं, वो सब्जी बनाने लगे, और तो समय देना पड़ता है, इतना बड़ा पृथ्वी है, समझ रहे हैं? सोच भी नहीं सकते। तब समय लगता है। हाँ, सोचेंगे आप, थोड़ा सा माइंड ब्रॉड होगा उस लेवल का, तो सोचने लगिएगा, फिर आप आंख बंद कीजिएगा, आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा। अच्छा, ये यहाँ गैलेक्सी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये सब चीज़ आपको दिखाई देगा। शुरुआत में एक बार देखेंगे तो मैं कहाँ पर क्या है। देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं। मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है,
स्काई लाइट, स्काई ब्लू करके ऐसे करके एक एप्लीकेशन आता है। वो एप्लीकेशन खोलिएगा ना तो एप्लीकेशन में ऑन कीजिएगा तो कैमरा चालू हो जाएगा। फिर कैमरा कीजिएगा ऐसे आसमान में देखिएगा तो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे मून है। मून तो दिखिए जाता है, फिर यहाँ पे मार्स है, मतलब यहाँ पे मंगल है, इस जगह पे सैटर्न है, यहाँ पे शनि है, यहाँ पे अरुण है, वरुण है, वो दिखाता है। वो एप्लीकेशन है, वैसा फ़ोन पे कर सकते हैं। नंबर याद नहीं है, आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च कीजिएगा ना कि ग्रहों को दिखाने वाला एप्लीकेशन ऐसा कुछ सर्च, या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा, नाम आ जाएगा। ऐसे ही स्काई ब्लू करके कुछ ऐसे ही नाम है उसका, ठीक है। स्काई व्यू या फिर प्लैनेट्स व्यू, कल आप ही बता दीजिए आगे। हाँ बता देंगे, ठीक है। प्लैनेट्स व्यू करके ऐसे ही नाम है, हाँ बता देंगे ठीक है। चलिए समझ में आया ना। देखिए उस काल का एक नाम है अफ्रीकन ह्यूमिड काल, अफ्रीकन ह्यूमिड काल उसका नाम था। ये मन करे तो याद रखिए, हम ऐसे ही लिख दिए थे, कोई खास नहीं है। 10 से 15,000 साल पहले ये वाला तो हम लोग नहीं लिखे थे। लिखे हुए हैं, आपको पता नहीं चल रहा, लिखे हुए हैं। अरे पेज में लिखा हुआ है ना, पेजे से ना देख के लिखे हैं, पेजे में हम लिखे हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया ना। अब देखिए अल अजीदिया के क्षेत्र में तापमान बताया गया कि 1722 में 57.7 को दर्ज किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था तापमान यहाँ का, रेगिस्तान का, थार मरुस्थल का। तो उसमें बहुत सारे भाग है, तो उसी में अल अजीदिया एक क्षेत्र है जो कहाँ पड़ता है, त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में। त्रिपोली लीबिया एक क्षेत्र है, उसके दक्षिण वाला भाग में पड़ता है, ऊपर से नीचे वाला भाग में पड़ता है, वहीं पर ये वाला दर्ज किया गया था। यहाँ का जलवायु कैसा है तो अत्यधिक गर्म है और शुष्क है, अत्यधिक गर्म और अत्यधिक शुष्क जलवायु है। जरूरत से ज़्यादा ठंडा और जरूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब रात में ढेर ठंडा, रात में बहुत ज़्यादा और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म, ये इसका जलवायु होता है। वर्षा ऋतु बहुत कम होता है, ना के बराबर। यहाँ का आसमान हमेशा आपको साफ सुथरा दिखाई देगा, जैसा हम लोग गर्मी के दिन में देखते हैं ना, वैसा यहाँ हमेशा रहता है, हमेशा। बारिश का पानी उड़ रहा है कुछ है नहीं, ऊपर जा रहा है कुछ है नहीं, तो क्या गंदे वहाँ पे कुछ आएगा, हमेशा बादल से आकाश साफ रहता है, ठीक है। किसका मतलब अल्पकाल मतलब कम समय, अल्प मतलब आधा या थोड़ा, काल मतलब समय, थोड़े समय या अल्पकाल आधे समय, ठीक है। तो वैसा होता है। अब वहाँ पे तेजी, जो भी नमी वहाँ पे पाया जाएगा वो नमी बहुत तेजी से ऊपर उड़ेगा, ऐसे तो रहता नहीं है, लेकिन जो रहता है सब ऊपर जल्दी से उड़ जाएगा, ठीक है। LIZDR, ठीक है ना। तो वही देखिए दिन में 50 डिग्री के आसपास में और रात में 0 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच जाता है, ठीक है। वनस्पति का बात कीजिएगा तो वहाँ पे आपको कैक्टस मिलेगा, खजूर मिलेगा, एकेसिया मिलेगा, फल टाइप है वो, देखिएगा सर्च कीजिएगा, मतलब झाड़ू टाइप का होता है, ठीक है। अब मरुधान में घास उगाया जाता है। मरुधान पहले समझिए कैसे बन जाता है। देखिए मान लीजिए रेगिस्तानी इलाका है, ये रेगिस्तान वाला इलाका है, तो किसी क्षेत्र में क्या होता है ना, हवाएं जब चलती है तो हवा चलेगा ना, तो यहाँ से मान लीजिए रेत उड़ेगा, रेत उड़ते 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 गड्ढा सा बन जाता है, और गड्ढा से बनते 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 जो है नीचे से पानी आ जाता है, भूमिगत जल जब कहता है ना, वहाँ से भूमिगत जल एकदम नज़दीक में आ जाता है, उतना ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो उतना अंदर नहीं घुसता है। हर जगह पे भूमिगत जल अलग अलग है ना। रेगिस्तान साइड में जाएगा तो वहाँ का भूमिगत जल का स्तर अलग है। भूमिगत जल के बारे में देखें ना क्या होता है, आप पृथ्वी के अंदर घुसिएगा तो ऐसे ऐसे कर करके पत्थरों चट्टानों के बीच में अलग अलग जगहों पे पानियों की मात्रा था सब जमा हुआ है, पत्थर के बीच में, बालू के बीच में जमा हुआ है, सारा एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है कि ई वाला में यहाँ का क्षेत्र का पनिया कम गया तो ये अपन का वाला पनिया भर देगा, ऐसे नहीं होगा कभी, ऐसे होना भी नहीं चाहिए था। भगवान अच्छा किया ऐसा नहीं किया, नहीं तो अगर मान लीजिए ऐसा रहता ना तो फिर समझ रहे हैं मंगरुआ चलाता और कह के हम कहता हम पटना में, मान लीजिए पटना में खूब दबा के पानी निकाल रहा है, सारा बिहार का या पूरा दुनिया के पानी खिंचाता, नहीं खिंचाता। सारा पानी जब जुड़ा हुआ है तो ये में से खींचिएगा पानी तो सब ऐसे से जुड़ा रहता है, सब में जाएगा ना जी, आप ज़्यादा पानी खर्च कीजिएगा तो फिर लड़ाई के कारण बनता है। इसलिए सबके अपना अलग अलग डब्बा है, हर क्षेत्र का अपना अपना इस टाइप का डब्बा बना हुआ है, तो सभी के पास नहीं है, कुछ ही क्षेत्रों के पास में है। तो इस तरह से भूमिगत जल बना हुआ है। तो भूमिगत जल अब कितना अंदर होगा कितना ऊपर होगा वो उस जगह पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो पहले से रेगिस्तान हरा भरा था, नीचे से जमीन ऊपर आ गया तो उसके पास में ही में पानी वाला भूमिगत जल वाला हो जाता है। तो सीधी सी बात है, सिंपल है, जहाँ पे भी आसपास में पानी ऊपर आ गया ना, अब उसमें नमी आ गया, बस पौधा को उगने के लिए नमी से आगे बढ़ के और क्या चाहिए, वहीं पे उग जाता है, उसी को मरुधान कहते हैं, इसी को मरुधान कहा जाता है। इसी क्षेत्र को बालू उड़ गया, हवा के माध्यम से उड़ते 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 अंदर से नमी वाला पानी वाला क्षेत्र निकल के आ गया तो वो मरुधान कहलाएगा। अब इसी मरुधान में क्या होता है, बहुत सारा पेड़ पौधा उग जाता है, हरा भरा एकदम दिखाई देगा, द्वीप टाइप का लगेगा, आपको देखिएगा ना तो लगेगा ना कि कुछ भी चीज़ का पेड़ उग जाएगा। नहीं, कुछ का भी कैसे उग जाएगा, वही उगेगा जो सर्वाइव, मतलब वहाँ पे गर्मी भी तो पड़ रहा है, खाली यही थोड़ी है, वहाँ पे आप हर चीज़ नहीं उगा सकते। आलू सोचिएगा कि आलू उगा देंगे तो थोड़ी आलू उग जाएगा, उसके लिए बलुआई जमीन, देखिए हर पौधा को उगने के लिए उसके लेवल का उसको पोषक तत्व चाहिए। अब उसमें जो पोषक तत्व जो ह्यूमस मिलेगा वही पौधा उगा सकता है। जैसे खजूर वगैरह जो है आसानी से उग जाता है रेतीला पार्ट में, सब थोड़ी उग जाएगा, सारा नहीं उग सकता है, सबका डिमांड अलग है, ठीक है। कुछ अलग जगह पे उगता है, कुछ अलग जगह पे उगता है, तो उस हिसाब से चलता है। खैर ये मरुधान समझ में आया ना, तो मरुधान हो गया, उसी में ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मरुधान जो अभी तक देखा गया वो मोरक्को में है, ठीक है, टैफिलालेट, इसका क्षेत्रफल है इतना 13,000 वर्ग किलोमीटर, इस मरुधान का 13,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 13,000 वर्ग किलोमीटर,
13,000 लाख नहीं बोल रहे, 13,000 वर्ग किलोमीटर, लाख लोग मत जोड़िएगा इनमें तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कौन? मोरक्को में एक टैफिलालेट, क्या नाम है किसका? मरुस्थान का क्या नाम है? हाँ, टैफिलालेट, क्या नाम है जी? टैफिलालेट, किसका नाम है टैफिलालेट? मोरक्को का एक मरुद्यान का। मरुद्यान क्या होता है? जहाँ पर रेत हवा के कारण रेत हटते जाता है और वहाँ पर गड्ढा हो जाता है और वहाँ पे भूमिगत जल ऊपर आता है तो उसी स्थान को हाँ, वो मरुद्यान बन जाता है ना। भूमिगत जल सिंह की वजह से मिलकर बन जाता है, तो ये मरुद्यान हो गया। यहाँ पे कुछ जानवर जो पाए जाते हैं वो ऊँट हो गया, लकड़बग्घा हो गया, सियार हो गया, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, छिपकली, ये सब चीज़ें आपको मिल सकता है। हिरन टाइप होता है, कुतवा जैसा रहता है, देखने में लगता है, वो सब चीज़ आपको मिल सकता है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे पेड़ पौधा हो, जंगल वंगल टाइप थोड़ा इलाका बने, मरुद्यान टाइप का हो गया कुछ ऐसा जगह जहाँ पे पौधा हो। सियार नहीं जी, सियार बिल्ली जैसा रहेगा, बिल्ली जैसा ये सब रहता है, चीता उता, शेर वे टाइप हो गया, वो सब बिल्ली का प्रजाति है। सियार कुतवा जैसा रहता है, 4 गोड़ रहता है, पूछ उसका मिलेगा झाड़ू जैसा, जो फूल वाला झाड़ू रहता है वैसा झाड़ू। कुत्ता का पूछ ऐसे रहता है, हाँ लगभग उसने, हाँ उसमें रहता है, बस चेहरे की बनावट में थोड़ा सा आपको फर्क दिखता है, ज़्यादा विशेष अंतर नहीं। देवा देख के आप पता करना मुश्किल होता। हाँ, हम यहाँ पेज नंबर 4 तक लिखे थे, ठीक है, हम पेज नंबर 5 का बताते हैं। वहाँ के लोगों का जो जीवन शैली है, तो आप समझिए इतना यहाँ का जीवन शैली क्या बहुत अच्छा हो सकता है? नहीं, यहाँ के लोगों का जो जीवन शैली है बड़ा कष्टकारी होता है, बड़ा तकलीफ से इन लोगों का जीवन गुजरता है। ठीक है, ये लोग जनरली चलवासी माने जाते हैं, चलवासी जनजाति वाले लोग होते हैं। मतलब ये लोग जो जानवरों पालेगा ना, वो ऐसा पालेगा जिसको ढूंढना ना पड़े। जैसे मान लीजिए कोई पाल लेगा खरगोश, अब वो खरगोश पाल लीजिएगा तो खरगोश में समस्या है। समस्या क्या है? वो अपने से चलेगा नहीं। मान लीजिए आप 100 गो खरगोश पाल लिए, अब उस 100 गो खरगोश को आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा तो एक उन्ने भागेगा, उन्ने भागेगा, उन्ने भागेगा। ठीक है, ऐसा होगा। खरगोश लोग ऐसा नहीं कर सकता ना। बकरी पाल लीजिए तो बकरी भी देखिएगा वो झुंड में चलता है, भेड़ पाल लीजिए झुंड में चलता है, ऊँट पाल लीजिए झुंड में चलता है, गधा उधा पाल लीजिएगा तो झुंड में चलता है, इस टाइप का। तो कुछ इसी तरह का जो जिसको समझिए कि लोग इसका इस्तेमाल कर सकता है खाने में, उसके चमड़ों को निकालने में। दिमाग हाँ गधे जैसा होता है। तो गधा में क्या होता है ना, गधा अपना दिमाग लगाए नहीं करता। गधा, जैसे किसी को गधा कह दिया, गधा कहने का अर्थ क्या हुआ? गधा दिमाग नहीं लगाता है। ठीक है, उसको उसका क्या है ना, उसको अगर मान लीजिए उसको उससे ईटा ढुलवाना है तो 4-5 बार, मान लीजिए यहाँ से वहाँ ईटा ढुलवाना है तो उसको पकड़ के लाइए, यहाँ पे ईटा उस पर ला दिए, फिर उसको पकड़ के वहाँ ले जाइए, ईटा उतारिए, फिर उसको लाइए। इसी प्रकार से 4-5 बार, 6 बार, 10 बार कर दीजिएगा ना, वो जान जाएगा कि हमको ये करना है। उसके बाद उसको वो अपने वहाँ से चलेगा अकेले, आप नहीं लाइएगा, वो अपने यहाँ से वहाँ चलाएगा, उस पर ईटा लोड कर दीजिए, उस पर भार पड़ेगा ना, समझ जाएगा, या उसको इशारा कर दीजिएगा, हुड़ से कर दीजिएगा, फिर वहाँ से चल जाएगा, समझे। और वहाँ से फिर उतार लीजिए, फिर वो चलाएगा वापस। वो दिमाग नहीं लगाता कि हम कर क्या रहे हैं, उसको पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं, बस उसको पता है कि हम ये कर रहे हैं। हाँ, तब इसीलिए आदमी लोग जो कुछ दिमाग नहीं लगाता उसको बोल देता है कि गधा उधा है क्या एकदम। किसको? तो समझदार गधा है। रहेगा तो गधे। बेचारा अलग कैटेगरी है, क्या चाहिए आदमी? हाँ, बेचारा मतलब क्या होता है? चारा समझता है, किसी का चारा न चलना। मतलब मान लीजिए अब कोई कितनों, जैसे आप लोग कितनों हीरो बन लीजिए, चलेगा वही जो हम चाहेंगे, होगा वही जो हम कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का कोई चारा नहीं चलेगा। तो मेरे लिए आप लोग बेचारा टाइप है। ऐसे चलता है, ठीक है। तो बेचारा गधा यानी आप लोग बेचारा गधा नहीं होता है, बेचारा को गधा कहेंगे जी, एक तरीके से एक सेंस से कह सकते हैं। अब उसके पास, बेचारा के पास क्या ऑप्शन है? अब क्या करिएगा? वो नहीं ढोएगा तो उसको मारेगा मालिक, नहीं काम करेगा तो उसको मार मार के ढोवाएगा। तो उसके पास कोई ऑप्शन है? सब क्या है? आप लोग क्या है? क्या है? हाँ, तो वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं, वो समझ गए हैं कि हम भी क्या हैं। पुराना नंबर का याद आ रहा होगा ना कि पिछला जन्म में हम ढोया करते थे। हम आप लोग के मालिक थे, हम ढुलवाते थे, नहीं ढुलवाते थे? हमको याद है आपका चेहरा। हमको आपका वाला चेहरा याद है पिछला जन्म में। क्या चीज वाला? क्या चीज वाला? थार। हाँ, थार ही मरुस्थल भारत में पाया जाता है। हाँ, बताएंगे तो रेगिस्तान में पहुंचेंगे तब, थार में पहुंचेंगे तब। अभी इसको खत्म कीजिए।
थार वाला गाड़ी इनका लेके चलेंगे थार में, क्या जी बैठा लीजिएगा ना, आपका तो खैर थार है ना, बालू में भी खींच लेगा एकदम, थार वाला हीरो होता है, बालुओं में खींच। अब ऐसे टाइम में फ़ोन करेंगे जिस वक्त हम उठा नहीं चाहते हैं, अब उठाएंगे तो बड़ी देर बात कर लेंगे, फिर नहीं उठाते हैं। मतलब जैसे कुछ आदमी हमारे पास ऐसा है ना जिसको फ़ोन करेगा, का हो, का हालचाल, ठीक है बढ़िया है, बोलो और का हो रहा है। भाई काम की बात नहीं करेगा, बोलबो करेगा महीना टाइप धीरे धीरे बोलेगा, काम की बात लेट से करेगा तो हमारा खीस पड़ता है। बोले भाई तुम फ़ोन किया फटाफट बोलो, काम खत्म करो, 10-15 सेकंड में काम खत्म। झूठो 10 जो काम आधा मिनट में हो सकता है उसको 3 मिनट में खींचेगा, ऐसा करता है। तो सब नहीं उठाते हैं फ़ोन, समझे जी। आप ध्यान दीजिए, रेगिस्तान के आसपास जो लोग रहते हैं ना, वो लोग का जो कपड़ा होता है वो मोटा मोटा पहनेंगे, ठीक है। मोटा क्यों पहनेंगे? गर्मी से बचने के लिए। जो हाँ गर्मी से, गर्म हवाएं चलती है ना, लू वगैरह में आप लोग को क्या समझाया जाता है? नहीं, अंदर से बॉडी टेम्परेचर मैनेज कर देगा, बाहरी हवा से बहुत नुकसान होता है। तो आप लोग का जब गर्मी में लू चलता है तो लू में आप लोग को घर में सजेशन मिलता होगा कि पूरा कपड़ा पहन के निकलो क्योंकि लू लग जाएगा, ठीक है। लू लग जाता है क्यों? अब सोचिए भारत में इतना नॉर्मल तापमान है फिर भी हम लोग का समस्या है, वहाँ तो हर वक्त लू का नौटंकी चलते रहता है, ठीक है। गर्म हवाएं हमेशा ही चलते रहती है, तो वहाँ का क्या स्थिति बनेगा, ठीक है। अब जैसे सीधा सा बात समझिए, जैसे अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, एगो तसला में या बर्तन में पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी ले लीजिएगा या पानी वो नहीं छोड़िए। अभी जैसे यहाँ पे हम शर्ट पहने हुए हैं, इसको हम धूप में से लगाएंगे तो क्या हमारा स्किन में कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं। हम इसको हम हटा दें और पूरा हथवा को दिखाएं धूप में, तब क्या दिक्कत नहीं होगा? क्योंकि सन का लाइट डायरेक्ट धूप हमारे स्किन पे पड़ रहा है, डायरेक्ट पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा ना, सीधा हमारे स्किन पे पड़ रहा है, स्किन को मारेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि उसका सीधा सामना हमारे स्किन से हो रहा है। लेकिन ऐसे में क्या है, पहले उसका सामना कपड़ा से हो रहा है फिर स्किन से होगा, तो स्किन के पास कपड़ा पहुँच नहीं देता है, पहले ही सारा कुछ सोख के धर देता है उसको। और कपड़ों पहले का उससे बल्कि अंदर से सूती टाइप रहता है और बाहर से रिफ्लेक्टिव टाइप का रहता है, बाहर से थोड़ा उसको अवशोषित करके अपने में धर लेगा, बाहर नहीं भेजेगा, तो कपड़ा उस तरह का बन जाता है। देखिए वो लोग व्हाइट कपड़ा ज़्यादा पहनेगा, सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पहनता है। क्यों सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पहनेगा? सफ़ेद रंग प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे आप किसी भी कमरा में घुसिएगा, जो कमरा उजला रंग से कलर्ड है ना, वही बॉल बाब में ज़्यादा लाइट देगा। जैसे इसमें नॉर्मल लाइट लग रहा है, अगर हम इसी में उजला कलर से पेंट कर दे चारों साइड में, तो आपको ज़्यादा लाइट दिखाई देगा, यही बॉल बाल ज़्यादा लाइट आपको आभास करवाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा होगा, प्रकाश ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। इसे देखिए दुबई वगैरह में देखिएगा तो जो शेख लोग होता है वो लोग पगड़ी उड़ी बांधेगा, उजला पहनेगा एकदम लंबा एकदम नीचे तक, उजला उजला खूब पहनेगा। मुस्लिम लोग का जो कुर्ता होता है किस कलर का होता है? मैक्सिमम व्हाइट कलर का ही पहनेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग का उत्पत्ति अरब देश से हुआ है, बताए थे शुरुआत में ही, अरब देश से निकला है। इस्लामिक जो भी चीज़ है इस्लाम से, वहाँ से अरब देश से निकला है। अरबी जो है पूरा रेतीला कंट्री था, रेतीला स्थान था, वहीं से निकला था। तो उन लोग के लिए सबसे उपयुक्त कलर है क्या था? उजला, ताकि जो प्रकाश पड़े वो क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। हालांकि पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होता है बट मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाता है। गर्मियों के दिनों में हर इंसान मैक्सिमम जो सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करता है, काला कपड़ा अवॉइड करेगा। क्यों? काला कपड़ा जो है ना उसको अवशोषित कर लेगा, अपने में रख लेगा कि आ जाओ रहो बाबू यहीं रहो, समझे? काला कपड़ा के हाँ, ठंड में लोग काला का कपड़ा पहनेगा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन काला कपड़ा अशुभ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मेरे पास एगो कोट है काला, नहीं पहन के आते हैं, है ना, चमकने लगता है ना। अरे भाई इतना स्मार्ट, मजाक उड़ाते हैं जी, क्योंकि हम भी फेयर एंड लवली खरीदने वाले हैं। आप कांची लगाते थे जी पहले? आप कांची लगाते थे तो गोरा हो गए? कुछ नहीं। आप कांची लगाते थे? कुछ नहीं, ऐसी हो गए, नेचुरल ब्यूटी ना। देखिए कृषि का बात कीजिएगा तो सहारा में, देखिए सहारा में खेती वेती हो पाएगा नहीं, लेकिन जहाँ मरुधान होगा वहाँ पे हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, सहारा के मरुधान में मिस्र में एक नील घाटी में जल का उपलब्धता के कारण जो है ना वहाँ पे लोग खजूर हो गया, चावल वगैरह का किसी उगाते हैं, ठीक है। कुछ क्षेत्र है जैसे मान लीजिए सहारा मरुस्थल में ही मिस्र के साइड में जाइएगा ना तो वहाँ पे वो नील घाटी है, ठीक है, वहाँ पे जल का उपलब्धता है, मरुधान बना हुआ है वहाँ पे, उसके कारण तो वहाँ पे लोग खजूर का हो गया, चावल वगैरह ये सब चीज़ का वहाँ पे उगाते हैं, लोग खेती वाला काम करते हैं, ठीक है। मिस्र में जो है ना कपास, मिस्र का जो कपास है, कपास जिसको जिसको रुई बोलते हैं आप लोग, ठीक है, कपास कॉटन कपड़ा जो हो गया, रुई वही जिसको कह रहे हैं, वो प्रसिद्ध है मिस्र का, पूरे दुनिया में विश्व भर में उसका डिमांड है वहाँ के कपड़ा का, ठीक है। तो वो उगता है, तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पेज 4 नंबर हो गया। अब 5वां अर्थव्यवस्था का बात कीजिएगा, यानी वहाँ के लोग जीवन यापन के लिए या फिर पैसा वैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो अल्जीरिया के लीबिया वगैरह का बात होगा, वहाँ पे तेल का खोज हुआ था, तेल
जो इन लोग पढ़े थे काला सोना, हाँ पेट्रोलियम वगैरह, हाँ, तो वो सब चीज़ का खोज वहाँ पे निकल गया था। ठीक है, अब उसमें जो है ना अत्यधिक मांग हो गया। ठीक है, वहाँ से तेल निकल गया, पहले कुछ था नहीं, कुछ नहीं था, बट वहाँ से निकल गया क्या, तेल। अब तेल निकल गया तो समझिए कि फिर तो बल्ले बल्ले हो गया, मज़ा आ गया उन लोग को भी, क्योंकि तेल ऐसा चीज़ है, जो पेट्रोलियम ऐसा चीज़ जिसका डिमांड पूरे विश्व में है, हर व्यक्ति हर इंसान जगह चाहिए, क्योंकि गाड़ी तो चलना है भाई, पेट्रोल की वजह से कितना कुछ होता है। पेट्रोल की वजह से समझिए कि जनरेटर चलता है, गाड़ी चलता है, जो आग लगता है, काफ़ी चीज़ें होती है, डीजल बीजल जितना हो गया, बहुत कुछ चलता है, प्लेन हवाई जहाज सब चलता है, चाहिए ही हमें पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल वगैरह चाहिए होता है, क्योंकि पेट्रोल पावरफुल ज़्यादा होता है, बैटरी से भी ज़्यादा अच्छा खासा होता है। ठीक है, बैटरी से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उसको डिमांड चाहिए, तो वो तेल निकल गया, तो उसकी वजह से हो गया है। तो आज जो है ना उसी की वजह से थोड़ा सा समझिए कि डेवलपमेंट स्लोली हो रहा है। देखिए पूरा रेगिस्तान में तो नहीं हो पाएगा, बट भी हो रहा है। आने वाले 20-25 साल में हो सकता है वापस से ये हो जाए, तो 20-25 साल में नहीं, काफ़ी समय लगेगा, हज़ारों साल का समय लगेगा। जैसे 2-3 हज़ार साल में परिवर्तन हुआ, तो आने वाले हो सकता है कि 20 से 25 सालों के बाद, मतलब 2000, 20,000, 10 से 15-20 हज़ार सालों बाद जो है ना वापस से परिवर्तन हो जाए, ऐसा संभव है, पॉसिबल है। लेकिन तब तक हम लोग रहेंगे नहीं, हम लोग को वही दिन देखना है जो आज दिखाई दे रहा है। बस 2-4 रुपया कमा लीजिएगा तो नहीं, सब खाड़ी खरीद लीजिएगा, इनके जैसा थार खरीद लीजिएगा। हाँ, बस इतना सा कर सकते हैं। ब्लैक कलर का हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें बन गया है, खोज हो गया तो होने की वजह से अब वहाँ पे लोग थोड़ा सा मिनरल्स वगैरह भी निकाला जाता है, मिनरल्स वगैरह निकाला जा रहा है। मिनरल्स वगैरह जब निकाला जा रहा है तो उसके साथ में कुछ चीज़ें हो रही है, जैसे वहाँ के लोग पहले यातायात के लिए ऊँट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो है गाड़ी ट्रकों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लोग पहले झोड़ी पीटी टाइप का घर बनाया करते थे, मस्जिद वजह टाइप का, अब जो है अच्छा खासा कांच का बिल्डिंग बनाया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा है स्लोली, जहाँ जहाँ चीज़ें मिली है, जहाँ पे उपलब्धता है, तो परिवर्तन हुआ है थोड़ा वहाँ का, मतलब वहाँ के लोगों का आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधर रहा है। ठीक है, जो रह रहा है, कुछ लोग तो वहाँ से, मैक्सिमम लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं। ज़्यादातर लोग, अब कौन रहेगा उतना तकलीफ में, ज़्यादातर लोग क्या करता है वहाँ से निकल जाता है, जाके कहीं तेल के खदान उधर में काम करेगा, जैसे यही तेल निकला था इसी में जाएगा, तेल निकालने वाला काम करेगा, पैसा कमाएगा वहाँ से। कुछ लोग वहाँ पर रह रहा है, तो वो लोग क्या करता है, नहीं पता भी चलता है कि यहाँ पे ये घुमाते फिराने वाला काम करता रहता है, कि यहाँ पे ऐसा वैसा टूरिस्ट आ गया तो उसको घुमाने का काम करता है, वो सब कुछ लोग काम करता है। कुछ लोग थोड़ा बड़ा जीवन यापन वाला काम करता है, तो ये सब चीज़ें होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिलेगा पूरा का पूरा। ठंडा रेगिस्तान अब लद्दाख के बारे में पूरा का पूरा माना जाता है, तो ये सहारा रेगिस्तान के बारे में पूरा का पूरा बात था, समझ में आया चीज़ें। एक बार रिवाइज करिए जल्दी से, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, अफ्रीका के उत्तरी वाले हिस्से में है ना, उत्तरी अफ्रीका मत कहिएगा आप, हम उत्तरी अफ्रीका लिखे हुए हैं। अच्छा हाँ, तो अफ्रीका के उत्तरी वाला हिस्सा में, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका की उत्तरी वाला हिस्सा में पाया जाता है। धर लेते हैं जी, बताइए तो कहाँ पाया जाता है जी, हैं उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, 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 अभी तक अफ्रीका, अब अफ्रीका कब चीज़ सिखाते हैं जी, कैसन दोस्त हैं अब सर, इसका गलती क्या है? उन्हीं का गलती है शायद, नहीं सर, आज इसका गलती नहीं है। नहीं है जो उनका गलती। देखिए सहारा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में, है ना, उत्तरी अफ्रीका या अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों में पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 8.54 किलोमीटर, है ना, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका, उत्तरी अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान का। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए बस बता दिया गया है। ठीक है, जो सहारा मरुस्थल है वो उसके चारों ओर में कुल कितने देश हैं, नाम बताइए चारों जहाँ का। क्या रेगिस्तान हर जगह पे बराबर है, कहीं कहीं पे टीबा भी बना होगा। ठीक है, क्या रेगिस्तान पूरा का पूरा रेते से बना हुआ है, कैसा कैसा है, क्या क्या है फिर उसमें, मिट्टी नहीं मिलेगा, मिट्टी नहीं मिल पाएगा, मिट्टी तो उड़ के निकल जाता है। हाँ, बजरी, बजरी जानते हैं ना, वही कंकड़ा मोटका मोटका बजरी बोल देते हैं उसको। ठीक है, बजरी होगा, बालू, अरे पाउडर सजा हमारा से कोई पूछिए रहा है कोई। बजरी हो गया, बालू वालू हो गया, है ना, यही सब चीज़ें पाया जाएगा। टीला वाला कहीं चट्टान वाला टाइप का पाया जाता है, ये सब चीज़ें हो जाता है कहाँ पे, सहारा रेगिस्तान में। चलिए बहुत अच्छा। क्या आज की तरह सहारा रेगिस्तान हमेशा से ही रेगिस्तान था, क्या था फिर, ये हमें कैसे मालूम चला कि वो हरा भरा था, गुफाओं में देखा गया मछली के कंकाल होगा। गुफा में मछली का कंकाल नहीं था,
गुफाओं में चित्र बने हुए थे, ठीक है। हाँ, कहीं 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 भी मतलब मान लीजिए खुदा किया गया, खुदाई मतलब क्या कि हटाता हल्का फल्का कुछ, मतलब समझिए कि लिंक कहीं भी मिल सकता है, हो सकता है गुफा में भी रहा हो, इधर उधर भी रहा हो, कहीं भी रह सकता है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र रहा जो लगा कि यहाँ पे शायद समुद्र वगैरह रहा होगा, तो उस क्षेत्र में देखा गया अंदर तो काफ़ी सारे मछलियों के कंकाल मिले, ये सब चीज़ें बस उस तरह का होता है जगह के हिसाब से। क्या चीज़? पराकण, हाँ पराकण मिला। तो ये कुछ साक्ष्य है जो वहाँ से प्राप्त हुए, जिस बेसिस पे कहा जाता है कि वहाँ पे कभी ना कभी जीवन रहा होगा। अनुमानिक तौर पे ऐसा देखा जाता है, जैसे उन चीज़ों का लाइफ देखा जाता है, जैसे हड्डी मिला, कंकाल मिला, तो वो चेक किया गया कि इस कंकाल का एज कितना है, ये कब बना हुआ है। कार्बन डेटिंग करके एक प्रोसेस होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई ये कितना साल पुराना है। तो उस हिसाब से देखा गया तो मोटा मोटी अंदाजा लगाया गया कि भाई लगभग करीब आज से 10 से 1000 साल पहले की बात है ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये रेगिस्तान जो है बना हुआ था 10,000 साल पहले। 10,000 साल समझ रहे हैं कितना साल पुराना है। आज हम लोग अपना जब गिनती शुरू की है जीरो से, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो जीरो बोला गया, ठीक है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था जीरो बोला गया, और वहाँ से अभी कितना साल पहुँचा है? मात्र 2026, और हम बात कर रहे हैं 10,000 साल पहले, ठीक है। तो अगर 2026 आज है तो इससे भी समझिए कि समझ लिए कितना हो गया, 7,000, हाँ 7,974, इतना समय पहले, ठीक है। एग्जैक्टली घटाइएगा तो इतना आएगा, लगभग समझिए कि आज इतना समय पहले की बात है कि ये था। लेकिन अब जो है हमारा ये पूरा का पूरा रेगिस्तान मरुस्थल बना हुआ है और उसी में हम लोग जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ हुआ, बढ़िया है। मरुधान क्या होता है? मरुस्थल हवा के कारण एक कहीं का भी बालू उड़ता गया और अपन गड्ढा होता गया, उसके बाद भूमि का जल ऊपर आया। हाँ ठीक है। अब देखिए ठंडा रेगिस्तान लद्दाख का बात है। लद्दाख बड़ा अजीब सा है, ये ठंडा के लिए जाना जाता है, गर्मी भी कस के पड़ता है, ठंडा भी कस के पड़ता है, दोनों ये भी सेम क्वालिटी है इसका, हमारे भारत की बात है। हाँ, इसमें ऊंचाई वगैरह भी है लद्दाख, वहाँ का, हाँ वहाँ पे घूमने का टूरिस्ट प्लेस भी अच्छा खासा है, आप जाके घूम भी सकते हैं, ठीक है जी। आप चलिएगा सबको लेके। तो लद्दाख का जो उत्पत्ति है ना, ला का मतलब होता है पर्वत और दाख का मतलब होता है देश, ठीक है। तो पर्वत का जो देश है वो लगभग उस तरह का है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ पर्वत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लद्दाख वाला जो क्षेत्र है मेन पर्वतीय की वजह से वहाँ पे रेगिस्तान नहीं है, पर्वत ही मेन तौर पे है। पर्वत की ऊंचाइयों पे जब आप चढ़ते हैं तो ऊपर में ऊंचाई बढ़ने पे क्या होता है, तापमान भी बढ़ता है, सॉरी तापमान भी घटता है। तो तापमान घटने से ऊपर जो है पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है हमारा, वो चीज़ क्षेत्र है, जिसकी वजह से समझिए कि उसका तापमान भी बहुत कस के बढ़ता है। अब देखिए पत्थर गर्म होता है कि नहीं होता है, आप खुद सोचिए कोई क्षेत्र है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो इसके बीच में तापमान नहीं बढ़ेगा जी, तापमान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ जो पत्थर पे गर्मी पड़ रहा है तो पत्थर भी तो गर्माएगा, गर्मी छोड़बो करेगा, गर्मी कितना बढ़ा के देगा, होगा कि नहीं होगा, गर्माहट और बढ़ेगा ना, नहीं समझ में आया। जैसे एक वो क्षेत्र है जो मिट्टियों का क्षेत्र है, मिट्टी का बना हुआ है सिर्फ, ठीक है, या फिर पहाड़ भी है तो सीधा सा है, इस तरह का रेगिस्तान टाइप का है। तो एक वो प्लेन जमीन है, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो लोग रहेंगे और एक यहाँ पे जो लोग रहेंगे, उनमें से किनको गर्मी ज़्यादा फील होगा? पर्वत वाला में, क्योंकि पर्वत का जो गर्मी है ना वो भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेगा, तो भी प्रकाश करेगा। आप सोचिए यही पर्वत चारों पट्टी से घेर ले हैं, तो क्या गर्मी नहीं बढ़ेगा? पर्वतों की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या गर्मी नहीं बढ़ेगा? लद्दाख में ऐसा ही कुछ होता है, पर्वतें ज़्यादा है, पहाड़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वहाँ भी समझिए कि 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है, गर्मी में भी और ठंडा में माइनस में तापमान पहुँच जाता है, माइनस लेवल पे एकदम तापमान रहता है वहाँ पे। वहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा नहीं पाया जाता है। एगो वहाँ का एक पौधा फेमस हुआ था, उसका नाम है सी बकथॉर्न करके, उस पौधे का नाम है। सब और कहले था ना कि यह हिमालय संजीवनी बूटी है, पूरा हंगामा कर दिया था कि राम जी हनुमान जी ये संजीवनी बूटी को उठा के लेके गए क्या चीज, अरे सब हंगामा के लिए था। उस एक फ्रूट है, छोटा सा बेरी है, वो ऑरेंज कलर का बेरी होता है, उसको खाने पीने से जो है ना मतलब व्यक्ति हेल्दी रहता है, उसमें बहुत सारा पोषक तत्व पाया गया है, ठीक है। मतलब जैसे आंवला है ना, तो आंवला में जितना विटामिन सी मिलेगा ना उसमें 250 गुना विटामिन सी उसमें पाया जाता है, उससे ज़्यादा। हाँ इतनी को बेरी है, अंगूरों से के भाई बच्चा लगता है। बेर तो बड़ा होता है ना, बेरी बोलते हैं उसको। स्ट्रॉ क्या है, स्ट्रॉ एक बेरी है, स्ट्रॉबेरी बेरी है वैसे ही, ठीक है। खैर ठीक है, तो ये कहाँ पे है तो जानवे करते हैं, जम्मू कश्मीर के आसपास का इलाका में है, भारत का हिस्सा में जाइएगा है ना, यहाँ पे जो इलाका पड़ जाता है, ये यहाँ से थोड़ा सा कश्मीर में पड़ता है, यहीं पे लगभग पड़ जाता है, कश्मीर के आसपास नहीं पड़ता है। हाँ जम्मू कश्मीर, हाँ ये भारत का दक्षिणी इलाका हो गया, उत्तरी हो गया।
ठीक है, उत्तर वाला हिस्सा में पड़ जाता है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब बाकी सोच रहे हैं रहने दें। ठीक है, देखिए कोशिश करते हैं अभी कुछ यहाँ पे। आप देखिए पूरा का पूरा बात इसमें जो लिखा हुआ है उसको सारा समझना ही जाएगा। क्या क्या बात लिखी हुआ है, नदी और हिमानियों के बारे में, ये थोड़ा सा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में, पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में हो गया। भौगोलिक स्थिति मतलब लद्दाख कहाँ पे है, स्थित कहाँ पे है, वो उसको कहते हैं भौगोलिक स्थिति। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय यानी कि बहुत सारा हिमालय, बड़े स्तर का जो हिमालय होता है में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, एक ठंडा सा रेगिस्तानी इलाका है। क्योंकि रेगिस्तान में मतलब समझिए कि खाली वहाँ पर रेते होगा तबे रेगिस्तान है, पत्थर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है जिसकी वजह से उसको रेगिस्तान कहा गया। इसके उत्तर में काराकोरम है, काराकोरम पर्वत की श्रेणियाँ हैं। किसके उत्तर में, लद्दाख के उत्तर में, लद्दाख के उत्तर में ऊपर में, ठीक है, काराकोरम का पर्वत श्रेणियाँ हैं। साथ में दक्षिण में जाएगा तो जास्कर पर्वत है, इसके दक्षिण में नीचे में आएगा तो जास्कर पर्वत है, ठीक है, किसके, लद्दाख के, ठीक है। नदियाँ इसमें बहिएगा तो इसमें सिंधु नदी बड़ा फेमस है, जो सिंधु नदी इसी में से निकल के बहता हुआ है। कई नदियाँ इसकी जगह से बहता है। इसमें जो गहरी घाटियाँ हैं जिसको महाखड्डा कहा गया, खड्डा एक होता है खड्डा, एक होता है महाखड्डा, बहुत ज़्यादा बड़ा, इसी को घाटी भी कहते हैं। कौन सा, सहयोग कोई नदी का नाम नहीं है, इसके साथ में बहुत सारी नदियाँ भी तो बहती है ना छोटी छोटी, जो सहायक नदी जिसको कहते हैं उसी को कह रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। यहाँ पे कुछ और भी जहाँ है, गैंगरी जैसी कई हिमानियाँ भी है, हिमानियाँ समझ रहे हैं ना, पर्वत बर्फ का हिमालय टाइप का, ठीक है, तो वो गैंगरी टाइप का, गैंगरी उनका नाम है, उसी ऐसा बहुत सारा हिमानिया भी वहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पे, हिमानी समझते हैं, अरे पर्वत का, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, ये पे बहुत सारा बर्फ आ गया, हिमानी बन जाता है, उसी में से वो का नाम है क्या, गैंगरी। इसी टाइप का बहुत सारा है जो लद्दाख में पाया जाता है, इस टाइप का बहुत सारा हिमानिया वहाँ पर। हाँ, ठंडा इलाका है, गर्मी भी कस के पड़ता है, ठंडो कस से पड़ता है, लेकिन हर दिन नहीं, 6 महीना ठंडा 6 महीना गर्मी, इस टाइप का सीजन बनता है। 6 महीना नहीं, समझिए कि गर्मी का मौसम का लगभग 3 से 4 महीना पड़ता है, बाकी लगभग ठंडे रहता है, ऐसा भी है। हाँ है, बहुत बड़ा नहीं, मतलब भारत के अंडर में आता है ना, क्योंकि क्षेत्र है थोड़ा सा, कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि सबसे ठंडा क्षेत्र है, ठीक है। अब इसको इतना रहने दें, रहने देते हैं ना, इतना रह देता है, बाकी का कल ही कर देंगे, मतलब 10 मिनट, ठीक है। आप लोग का लिखा गया जी, 5 पेज में पहुंचे हुए हैं, अच्छा, तो बड़ी ज़्यादा है, 6 में पहुंचे हुए हैं, अच्छा, मैनेज करके पेज लेके चल जाइएगा और क्या, लेकिन अब देख लीजिएगा कौन कौन किनको लेके जाना है, और जिनका फोटो वोटो से होगा वो फोटो से भी काम करिएगा। बताइए, अब समझिए जरा ध्यान से। तो आपका ये रेगिस्तान वाला चैप्टर हो गया, इसमें मैक्सिमम जितनी बातें आप याद रख सकते हैं कोशिश कीजिए रखें याद, ठीक है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा ना, जैसे अगर मान लिया हर क्लासेस के हिसाब से याद करते चल जाइएगा, 9, 10 तक में आपको बहुत कुछ याद रहेगा। बोर्ड एग्जाम आएगा ना, तब फाड़ दीजिएगा एकदम। हाला नहीं कीजिए, जैसे हर क्लासेस के हिसाब से चीज़ों को याद करते जाइएगा, तो याद करते जाइएगा ना, तो जब बोर्ड का एग्जाम आएगा 10वां का, तो उसमें फाड़ दीजिएगा रिजल्ट को। हाँ देखिए, आप लोग जो है ना अभी से ही टारगेट लीजिए, 500 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है, 450 से कम तो नहीं आना चाहिए। सर जब यहाँ से निकलने वाले रहेंगे ना सर, तो अपना नंबर दे दीजिएगा, जब आएगा नंबर आपको फोन करके बता देंगे। नंबर तो है जी, देंगे क्या चीज़, अगर वो नंबर कहीं बदल दिया तो हम बदलेंगे तो दूसरा नंबर, हम कौन सा नंबर लेंगे वही सब अभी हम थोड़े जानते हैं। हाँ देखिए, इंस्टा आईडी हो गया, सबसे यूनिवर्सल, जो कहियो खत्म नहीं होगा, 400 प्लस से जरूर है ना। हमको पता है किन्हीं कुछ लोग हमको पता है कि उनका तो आएगा तो जरूर, है ना, ठीक है। अब देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि 10th में इतना नंबर आ जाएगा, अगर इस नॉलेज के साथ आप रह गए ना, पहला जॉब निकाल लीजिएगा, पहला जॉब का फॉर्म भरिएगा ना, फर्स्ट जॉब आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा, सारा रिजल्ट आपके हाथ में होगा, कोई जॉब नहीं छूटेगा, जो मन करे वो निकाल लीजिएगा, बहुत आसानी से ही बता रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो छोटे लेवल का जो एग्जाम होता है, सिपाही तिपाही होता है, वो क्लास 6 से लेकर के 10 तक के चैप्टर से आता है क्वेश्चन,
बस क्लास 6 से लेकर के 10th के NCERT से आता है, बहुत हुआ तो 11th-12th बस। 11th-12th तक अगर आप अच्छे से पढ़ लिए ना तो आप BPSC SDM बन जाइएगा, बिहार का सबसे बड़ा मालिक जिसको कहते हैं, समझे। और उसके साथ में अगर थोड़ा सा और अच्छे से एडवांस में पढ़ लीजिएगा तो UPSC निकल जाएगा। मतलब इतना जान लीजिए कि जो लड़का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th और ग्रेजुएशन में अगर जो भी पढ़ा जाए अच्छे से पढ़ लिया, मतलब इतना लड़की नहीं सर, लड़की भी, लड़का। अरे तो लड़का लड़की लड़के ना बनना चाह रही है जी, लड़की लोग लड़का के बराबरी करते तो लड़की को भी लड़के कह देते हैं, हो गया खुशी, दोनों में मैनेज हो गया। नहीं, आजकल के लड़की लोग को लड़की बनने में कहाँ खुशी मिलता है, लड़की बनना है भाई, लड़की से बराबरी करना है, जबकि लड़का बनने में कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है जी लड़का बनने में, हमने के क्या हो गया हासिल, कोई फायदा है लड़का बनने में क्या फायदा है, बनने में क्या फायदा है? अब तो आप लोग जानिए वैसे तो हम लोग भी कह सकते हैं, जैसे आप बोले। हाँ तो कह सकते हैं, तो हम बता रहे हैं ना कि लड़का बनने में भी कोई फायदा नहीं है, और तंग ये होगा, हमने किसी झूठो फालतू में टेंशन रहता है लड़का लोग के। लड़की बनने में कोई फायदा नहीं है, पर तो बन रही है। चलिए, दोनों की अपनी अपनी परेशानियाँ और अच्छाइयाँ हैं। UPSC क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसका एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे तो आप IAS का नाम सुने हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो वो बनिएगा, UPSC का जॉब निकालिएगा तो, मतलब UPSC क्वालिफाई कीजिएगा तो उसी के अंडर, मतलब UPSC एक संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आपका क्वेश्चन वही सेट करेगी UPSC, एग्ज़ाम वही लेगी UPSC, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी जारी करेगी कौन, UPSC। क्वालिफाई करने के बाद जिस जॉब पे, जिस पद पे आप जाएंगे उस पद का नाम है IAS, और है IPS, सब बराबर है। फिर IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इसी लेवल का, इससे फिर छोटे लेवल का अधिकारी वाला जॉब मिलेगा आपको। बहुत सारा अधिकारी लेवल का जॉब होता है, हर सारा दुनिया में जॉब है, बहुत सारा है। लो पढ़ाई क्या होता है? एक क्या लो, तो एक कानून टाइप का होता है ना जिसमें लॉ, हाँ तो लॉ आप करेंगे, LLB करना होता है। 12th के बाद हाँ 12th का 10th के बाद आप चल सकते हैं। पापा बोले हैं कि 10th के बाद ही इसका हाँ हम जानते हैं, अगर हमको गाइडेंस, अगर हमको बताया जाता तो हम लॉ ही करते। बड़ा पावरफुल होता है जी लॉयर से पावरफुल कोई होता है दुनिया में, उतना भी हार्ड भी नहीं होता है। होता है, नहीं होता है, पर आर्ट भी तो डिपेंड करता है, वही करता है, लेकिन उसको हल्का मत समझिए। अभी बहुत सारा वकील मारल फिरता है, रोड पे खाली खड़ा रहता है कि कोई तो एक केस हमारे पास आए 100-200 कमाए, ऐसा रहता है। स्थिति बड़ा गंभीर होता है। अगर आपको सफल होना है, बहुत भीड़ है उसमें, वकील इतना आसान नहीं बनना, एडवोकेटी वगैरह करने में बहुत भीड़ भी है, क्योंकि बहुत आदमी बन रहा है ना। अब आप दुनिया में जो केस आ रहा है, आपको बनना पड़ेगा ऐसा कि आपका नाम हो, आप केसेस को जितवाएं। तो बनने के लिए आपके पास वो स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। आप जाके पढ़ लीजिएगा, उससे काम नहीं होगा, आपको दलीलें पेश करना चाहिए। आपके सामने भी जैसे मान लीजिए जब दो सेम प्रोफेशन का आदमी टकराता है ना, तो बहुत भयंकर युद्ध चलता है। जैसे अभी हम हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा इमेजिन करिए कि सब लोग मास्टरे होते, तो क्या फिर हम ऐसे ही करते? नहीं, अलग बात होगा। एक मास्टर मास्टरों को पढ़ा रहा है, मास्टरों के साथ उसका युद्ध चल रहा है, कैसा होगा? इमेजिन कर रहे हैं, होता है ना। तो दो सेम प्रोफेशन का आदमी जब टकराता है ना, तो बहुत भयंकर युद्ध चलता है। वकालत में यही होता है, आप भी वकील है, वो भी वकील है, आपको उसको परास्त करना है। वो भी अपना पूरा प्रपंच रचेगा, दिमाग लगाएगा, आप भी लगाइएगा, समझे ना। तो इतना इसको आसान नहीं समझना है, ठीक है। बन तो जब भी कीजिएगा, लेकिन वैसा सक्सेसफुल बनने में पूरा तेल निकल जाता है पूरा। बन जाता है उसको तो मिलता होगा ना, कुछ ही मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मतलब मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कोई आप हाई कोर्ट में आपका जॉब टाइप का लगा हुआ, वहाँ पे जैसे एक होता है ना कि फ्री टाइप का आपके पास केस आएगा, वो पैसा देगा, आप उससे पैसा लेके आपको 5 लाख में आपका केस जितवा देंगे, तो आप लिए पैसा, फिर आप जितवा दिए, तो वैसा फिर आप उसको लीजिएगा कि एडवांस आपको लाख रुपये देना पड़ेगा, जो कि आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, मेरा चार्ज है आपका, बाकी का आप केस जितवाने के बाद 4 लाख रुपये लेंगे। ऐसा सीन चलता है, समझे। ज़्यादा नाटक कीजिएगा तो जाएगा कोई और के वकील के पास में, वो वकील के पास शुरुआत में आपको एकदम समझिए भीख मांगना पड़ेगा कि हमको फ्री में आपका केस जितवाएंगे। जब आप केस जितवाना स्टार्ट कीजिएगा, जब आप देखिएगा इंसान कि नहीं भाई केस जितवा देते हैं, फिर आदमी आपको करोड़ों रुपये देने के लिए तैयार रहेगा, 1-1 करोड़ देगा आपको फिर आपको कि हमारा केस जितवा दी। लेकिन देगा कौन? क्रिमिनल टाइप का लोग, जो क्रिमिनल रहेगा, कुछ मर्डर कर दिया है, ये अपराध का भी केस अगर आप कर लीजिए, बन भी गए ना बड़े लेवल का, तो समझिए कि फिर आपको धरेगा कौन? अगर आप अच्छे लेवल का वकील है तो आपको कौन पकड़ेगा? क्रिमिनल टाइप का लोग पकड़ेगा, जो कि अपराधी है। उन लोग का काम आप कीजिएगा, उसका केस जितवाइएगा, तो एक निर्दोष को आप फांसी दिलवा दिए, अपराध में सजा दिलवा दिए, तो इससे आपका मन नहीं मानेगा, तो पैसा तो अथाह हो जाएगा, आपका मन संतुष्ट नहीं होगा कि हम गलत कर दिए, ऐसा आपको लगेगा। फिर गलत कर दिए, फिर लगेगा कि हम इसको छोड़ दें, नहीं करें, नहीं कीजिएगा तो फिर ज़बरदस्ती आप पे दबाव बनाएगा पैसा, क्योंकि आप लिए हुए हैं। एक बार घूस ले लिए ना, फिर आदमी के कब्जे में आप आ चुके हैं। इसीलिए घूस नहीं लेना चाहिए।
हाँ, तो होता ही है 2 नंबर का काम। करोड़ों रुपये आपको के देगा? कोई आदमी अपने आप को बचाने के लिए 1 करोड़ भी देने के लिए तैयार है, वही जिसके पास बहुत सारा पैसा है। अब जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो केस में फंसा है तो 90% चांसेस है कि कुछ गलत काम किया होगा। 10% अच्छा भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 90% गलत केस में जाता है लोग, ठीक है। तो खैर जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने आप को अगर आप मान लीजिए पावरफुल बना लिए तो आपसे बड़ा भी कोई नहीं है। आप क्योंकि आप कानून जानते हैं, आपको पूरा पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जरूरी भी नहीं है, अगर मान लीजिए आप आम आदमी हैं और आपको पूरा लॉ याद है, पूरा संविधान आप रट ले हैं, तो अपने आप में आप आग है, आपके सामने पुलिसों के डाउन हो जाएगा, नहीं समझे। जैसे आप मान लीजिए वकील नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक एक कानून याद है, कानून पता है कि ट्रैफिक पुलिस का क्या रूल है, कितना अधिकार है, हमको क्या क्या कर सकता है। अगर हम पकड़ा गए हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तो ट्रैफिक पुलिस का क्या क्या अधिकार है, उसको क्या करना चाहिए, है ना। तो आप उसको उसका जो है ना, उसका जो तेल निकालना है ना, तेल में उसका पसीना छुड़ा दीजिएगा। अगर वो गलत कर रहा होगा तो कानून के दम पे, बात के दम पे, ये अधिकार तुम्हें नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए आपका गाड़ी का, वाला होता वो याद करना होगा। हाँ, संविधान लिखा रहता है, इससे ये सब भी जो है कुछ कुछ टुकड़ों में आप लोगों को दिया रहता है, ये सब संविधान ही का ना भाग है, सबसे आगे है। देखिए चलिए, इसमें मिला हुआ तो नहीं है, बट मतलब नहीं होता आपका मौलिक अधिकार टाइप का जो लिखा हुआ रहता है, ये मूल अधिकार, ये सब संविधान का ना भाग लिखा हुआ है। देखिए भाग 3 का अनुच्छेद 12 से 35 में क्या क्या कहा गया है ना। समता का अधिकार, सभी लोग समान है, विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण, सभी लोग को एक जैसा, जो भी रूल वूल जो भी बनाया जा रहा है सबके लिए समान। तो खैर पॉलिटी में बात ही चलेगा, सबके लिए सेम अधिकार है, कोई ना ऊपर है ना कोई नीचे है, सबको जो चीज़ मिलेगा, कोई कानून यह लागू होगा तो सबके लिए समान रूप से लागू होगा, यानी कि कोई हीरो बनेगा। लेकिन कोई नेता वेता होता है तो बिहार में चल जाता है, ठीक है। खैर जो भी हो, देखिए बड़ा इस तरह सा बात बता रहे थे कि कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम याद करने का, ठीक है। याद कीजिएगा, दिमाग से निकलेगा, ये फिक्स है, ये कन्फर्म है। लेकिन भविष्य में जब आप दोबारा तैयारी कीजिएगा, दोबारा जॉब का प्रिपरेशन कीजिएगा, तो जब आप इसी चीज़ को दोबारा पढ़िएगा तो ये आपके लिए दूसरा बार होगा, पहला बार नहीं होगा, दूसरा बार होगा। और जब आप इसी चीज़ को दूसरा बार पढ़िएगा ना तो आपको ये चीज़ जल्दी पढ़ा जाएगा। इसको आप पहला बार पढ़ रहे हैं, आपको हो सकता है एक चैप्टर को पढ़ने में पूरा 4 घंटा लग जाए, उस दिन पढ़िएगा ना तो आपका 1 घंटा में काम हो जाएगा, क्योंकि आपको याद आएगा कि हम ये चीज़ पढ़ ले हैं, आपको एक एक बात समझ में आएगा, सारा कुछ समय नहीं लगेगा। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति जो जॉब का तैयारी या यूपीएससी का बात करें, उसको तैयारी करने में 3 साल का समय लगेगा, नॉर्मल लगता है 3 साल तो लगता ही लगता है। 1 साल उसको बेसिक कंप्लीट करने में लगता है, दूसरा साल वो अच्छे से कोर्स कंप्लीट करेगा पूरा का पूरा, तीसरा साल वो प्रैक्टिस की दुनिया में घुसता है, जिसमें आंसर राइटिंग करेगा, प्रैक्टिस करेगा, सेट्स लगाएगा, तब जाके तीसरा साल में इतना एलिजिबल होता है कि प्रीलिम्स निकाल सके। 3 एग्जाम होता है, प्रीलिम्स निकालेगा, जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो उससे मेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका भी कोई फिक्स नहीं है, बट हो सकता है निकाल ले, संयोग बनेगा कि नहीं भी निकाले, लेकिन एक बार में निकाल सकता है। कौन निकाल सकता है? जिसको ये सब अच्छे से पता हो। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी का तैयारी शुरू करिएगा तो आपको यही कहा जाएगा, क्लास 6 का बुक उठाइए पढ़िए, 7 उठाइए पढ़िए। क्लास 6 से लेकर के 12 तक सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए। पूरा ये 6 बुक अगर आपके पास दिमाग में आ गया, फिर आप चाहें तो या तो कोर्स कोई परचेज कीजिए या कोई एडवांस लेवल का बुक पढ़िए। सभी सब्जेक्ट का एडवांस में बुक आता है जिससे बड़ा बड़ा लेवल का बात रहेगा, उसको अभी आपको पढ़ा देंगे तो कहिएगा भाग क्या लिखल है, बोर हो जाइएगा। मोटा मोटा बुक आता है सब, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको जो टॉपर लोग हैं वो लोग जो सजेस्ट करता है बुक वगैरह, आप वो सभी कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 12 तक अच्छे से पढ़ ले रहिएगा ना तो वो आप 1 साल में निकाल दीजिएगा, 1 साल में एलिजिबल हो जाइएगा, जॉब निकाल दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा 1 साल में। अब पहला बार निकालने का बातें अलग होता है। जॉब एगो होता है 4-5 बार में निकाला, एक बार एगो होगा कि 1 बार में निकाल दिया। आपका जो भौकाली रहेगा ना, फिर समझिए कि तब मज़ा आ जाएगा लाइफ में, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लीजिएगा तब, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपका नाम पूरे देश के लेवल पे फैलेगा ना, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाला बात अलग होता है। एक होता है 4 और 5 बार दिया तब निकाला, एक वो पहले बार में निकाल दिया तो उसका बात अलग है, समझे। लेकिन फिर भी तो कोई कहेगा लक है, किस्मत है, इसे ही बोल देगा। लेकिन फिर और लोगों को क्या पता इतना मेहनत लगता है निकालने में। तब तो उसके लिए तैयारी में कर रहे हैं आप आज ही से। तो इसीलिए बस देखिए, करना बड़ा सिंपल सा काम है। हम आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने नहीं बोल रहे हैं, हम आपको वही करने बोल रहे हैं जो आप यहाँ करने आए हैं। और आपको ना हम खेलने से मना कर रहे हैं ना नौटंकी करने से मना कर रहे हैं। सब करिए, भर के नौटंकी कीजिए, भर भर के खेलिए, मजाक मस्ती जो मन करे, लफंदराइयो करने का मन करे वो कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जब पढ़ने बैठिए ना तो कचकचा के पढ़िए एकदम, समझे, कस के एकदम। पढ़ाई होना चाहिए ऐसा कि लगना चाहिए कि भाई कोई पढ़ना है, किताब को भी गर्व हो कि हमको कोई पढ़ा है, समझे। एगो सरिया के धैले हैं किताब रो रहा है कि चला काहे लगे हमारा बैगवा में भरले रहता है झूठो ऐसी खाली, है ना। किताब को भी लगना चाहिए, हम पलटे ना तो लगना चाहिए अरे भैया टॉपर का किताब है। आपका किताब का प्राइस बढ़ जाएगा फिर, समझे, कि वही उनका किताब है ये। तो अभी सब आपको उसका तुम्हारा तमरा का तुम ताम करता होगा, तो घड़ी फिर आपका बातें बदल जाएगा, समझे। तो ये सब चीज़ें हैं ना जी। तो इस चीज़ को बैलेंस में कंटिन्यू रखिएगा, भटकिएगा नहीं रास्ते से,
ठीक है ना। नॉर्मली भटकाव आता है 10वां के बाद जैसे पास कीजिएगा ना, तो लड़का है तो लड़की पसंद आएगी, और लड़की है तो लड़का पसंद आएगा, है ना। पूरा हो गया काश वो मिल जाए, काश उससे बात हो जाए, मांग ले चलिएगा उसका इंस्टा आई डी बताओ ना, ऐसे ऐसे के लिए चलिएगा, ये सब फालतू बनती है। यही सब लाइन में जो भटक जाता है, मन तो कर भी करेगा, ये क्लियर है, करेगा, सबका करता है, लेकिन इस रास्ते में जो कंट्रोल करके चल गया, अगर मान लीजिए जा भी रहे हैं तो एक लिमिट तक, ऐसा नहीं करना कि एकदम पगला गए वही में दिन रात ओकरे बारे में सोच रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, खाना भी खा रहे हैं तो वही सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं ओकरे बारे में, पढ़ाई नहीं हो रहा है, ओकरे में लगल है दिन भर, ये सब गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। पढ़ने बैठे ना तो सब भूल के कि भाई पढ़ने बैठे, समझे, कितनों कुछ हो जाए पढ़ाई में नहीं लगना चाहिए। ये तो जानते हैं चल जाएगा ही सही। अभी एगो मेरे फैमिली में जो है एगो लड़का सुसाइड कर लिया है 3 दिन पहले। हाँ, दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, अकेले रहता था, कोई लड़की से चक्कर था, लड़की को लग गया जॉब लग गया, ये रह गया बेरोजगार, चल गई, छोड़ दी इसको, डिप्रेशन में आके टेंशन वेंशन में आके मर गया। समझे, लड़की लोग का नाटक कुछ होता है, कोई भी हो, समझे ना, तो ऐसा होता है सब चीज़ें, तो ये बड़ा खराब चीज़ है, समझे ना। अभी आप लोग नॉर्मल लग रहा है ना, अभी आपको लगता है कि हम ये सब नहीं करेंगे, बट जब वो सब सीन आता है ना तो मती ऐसा होता है ना, अच्छा आदमी सुसाइड करता है, कितना IAS ऑफिसर मर जाता है, IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर भी डेट में मर जाता है, बैंक का PO इतना अच्छा मेहनत करके जॉब क्वालिफाई करता है, वो जाके पटरी के नीचे मर जाता है, प्रेशर नहीं झेल पाता है, क्योंकि वो टेंशन बहुत खतरनाक लेवल का होता है, उसको झेलने आना चाहिए, समझे, अपने इमोशन का कंट्रोल होना चाहिए। तो हालांकि वो सीन ऐसा उस वक्त बनता है ना, उस वक्त इंसान का जो है ना दिमागी काम करना बंद कर देगा। जब ऐसा सीन बनेगा ना आप लोग के कभी जीवन में, तो दिमाग वाग काम ही नहीं करेगा, लगेगा कि साला मर जाए। जैसे मान लीजिए लड़का, लेकिन कैसे हुआ, क्या होगा, बतियाया होगा कि भाई काहे भाग रही है, छोड़ो मत छोड़ो हमको, बोलता हूँ तो बतियाया होगा, वो बोली खिसिया के बोली होगी कि जाओ नहीं, हमको नहीं बात करें, हमको फ़ोन मत किया करो, बोलती होगी, नहीं इमेजिन कर रहे हैं, शायद ऐसा हुआ होगा। जैसे मरता कौन है, आन पे आके जनरली मर जाता है, आन पे आके, लड़का इतना बेवकूफ़ नहीं होता है, बट जब गुस्सा में आता है ना, आन में आता है ना, चल जाता है, बोली होगी जाओ मर जाओ, बोलता होगा कि हम मर के दिखा देंगे, तो बोलती होगी जाओ मर के मर जाओ, उसको हल्के में ली होगी, उसको लगा होगा कि भाई मर थोड़ी जाएगा, इसी बोल रहा होगा कि, है ना, तो नहीं पता चलेगा, बढ़िया से पता चला उसको, ठीक है। तो खैर, तो मतलब जो भी अब भी क्या होगा पता नहीं, अब किसको क्या कहा जाए, अब इसमें भी किसका क्या गलती किया जाए, दोनों का गलती है, कहीं इसका कम गलती है, मरा काहे लगी, इसको अपना माँ बाप परिवार नहीं दिखाई दिया, एक ही वो लड़की है कि पगला में पगल के चट हो गया, अरे ये अच्छा चीज़ है, अरे आदमी एक के चक्कर में पगला जाएगा, नहीं मिला, ठीक है, तकलीफ में जिएगा आदमी, ठीक है, तुमको दुख है, दुख में जियो, और भी तो लोग हैं ना, लेकिन ना, तो वो सीन बन जाता है। तो इसीलिए जो है ना, इसीलिए हम लोग को एगो अच्छा दोस्त चाहिए अपने जीवन में, एगो पकिया दोस्त जरूर बनाइएगा सभी लोग, एगो ऐसा दोस्त, हाँ जी, मतलब 2-3 दिन है, तो एगो दोस्त कम से कम ऐसा होना चाहिए ना, जिसको आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ मतलब समझते हैं सब कुछ, और उसका भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो बैलेंस बनेगा। बताओ अकेले सब तो फिर सारा भांडे फोड़ देगा, तो डरा के रखेगा फिर, है ना, तो ब्लैकमेल करेगा फिर, तो दोनों का राज पता होना चाहिए, एक एक चीज़ तुम्हें ना, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी डिप्रेशन वाला बात हुआ ना, तो फिर वो बचा लेगा, दूसरा का दोस्त आपको बचा लेगा, वो छोड़ने नहीं देगा, समझे, मती का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ऐसे थोड़ी फिर हम समझाएंगे, हमारे पास आइएगा, है ना, सबसे अंत में फिर हमारे पास आइएगा, कोई ना मिले तो हमारे पास आइएगा, हम समझाएंगे हम नहीं मरेंगे, हमारे सामने कोई आके मर जाएगा जी। एक दोस्त था, उसको भी ऐसी कोई छोड़, लड़की का शादी हो गया उसका, उसको जॉब नहीं लगा था, इसी ब्याह हो गया उसका, पूरा रात भर रोया है था, उसको रात भर लाइन पे लेके रखे हुए थे कि कहीं कुछ कर ना लगे, बड़ी रोया है भाई रात भर। तो मैं तो ये सब चीज़ें चलता है फ़ोन कर रहे थे, कहाँ थे, कितना फ़ोन किया है आपको, आप हाँ थे, फ़ोन नहीं लगा तो फिर हम रुके हुए थे, समझे ना। तो आज काका सीखे क्या चीज बोले, नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम फोन किए ना जी, क्या चीज, ये बात सही है, ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना सारा बात। ये किनका बुक हम लिए हुआ है जी, से पकड़िए, नहीं रह दीजिए।